आवाज नहीं आ रही? ओके, अब आ रही है? आ रही है सर। इतनी देर से मैं बोलता जा रहा हूँ, आपको आवाज ही नहीं आ रही थी। आज तो फिर तो गड़बड़ हो गई। तो आज तीसरे दिन में हम सभी का स्वागत है और बहुत अच्छे प्रशिक्षार्थी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं जो बहुत मेहनत से और बहुत परिश्रम से नई नई चीजें सीख रहे हैं और आनंददायी चीजें हम लोगों के सामने। और निश्चित रूप से मजेदार बात है। अब ये हम देखें अगर तो काफी मजेदार चीजें आपने की हैं उसमें। व्हाट्सएप ग्रुप पर कल कुछ होमवर्क दिया था और कहा था कि कुछ करके दिखाइए, तो ओहो बहुत बहुत ढेरों 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 मैसेज यहाँ पर आए हैं। व्हाट्सएप एक होमवर्क दिया था कि पीपीटी बनाकर आपको भेजनी है और साथ में गूगल फॉर्म पर भी हम लोगों ने कुछ काम करना है, तो वो चीजें आप लोगों ने बनाकर भेजी हैं। तो देखिए काफी आप लोगों ने लगातार देखे होंगे। ये डिस्टर्बेंस बंद करें राजकुमार जी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कुछ लोगों ने काफी अच्छे अच्छे काम किए। कहाँ से देखना शुरू करें? अच्छा, ओके, काफी साइंस प्रोजेक्ट, साइंस प्रोजेक्ट। सर को सुना रही है। ठीक है, ये साइंस प्रोजेक्ट जो है हम लोगों के सामने बनाकर भेजा है। एक काफी अच्छा ये हाउ डज द डेंसिटी एक्सपेरिमेंट। वाह, अरे गजब। इन्होंने काफी अच्छा मेहनत करके एक पीपीटी डिजाइन की है और काफी अच्छी मतलब परिष्कृत पीपीटी है। इन्होंने तैयार की है ये। ओके, श्याम श्याम वेतल कौन है ये पता नहीं। चैट बॉक्स में नाम लिखे अगर यहाँ हो तो। ओके, इनकी नहीं है ये, ये विद्यारंजन। हरिशंकर जी पटपड़े भारत भारती। अच्छा, ये अभी भी डाल रहे हैं होमवर्क, इसलिए पीछे चले जा रहे हैं हम। ओके ओके ओके। काफी लोगों ने सर्वे हार्ट पर किया। ये हर पल मंगलमय कौन है ये, इन्होंने भी एक भेजी हुई है। पीपीटी को इन्होंने फोटो डालकर एक बनाई है, कोशिश की है पहली बार। भाई साहब जय श्री राम। जय श्री राम भाई साहब। भाई साहब वीरेंद्र साकल ने बोल रहा था, मैंने वैदिक गणित से संबंधित कुछ बनाई है। अरे वाह, बहुत बढ़िया जी। वीरेंद्र जी। देखिए एक ये दीदी हैं, उन्होंने आओ भविष्य समारे एक कोशिश की है। अप्पू एंड अनु करके कोई पीपीटी बनाई है शशि दीदी ने। देखिए अप्पू कोशिश की है उन्होंने भी एक चीज की। योगेश शुक्ला जी का हो ही गया है। फिर एक ये प्रतीक्षा जी ने बनाई है काफी अच्छी एक ये। ओके, फोटो को लेकर उन्होंने इंसर्ट किया है। कोशिश हम लोगों ने टैक्स वगैरह और थोड़े डालते। ये प्रकाश देवासी जी ने कंप्यूटर डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, बढ़िया। उन्होंने भी टैक्स काफी दिया है और स्कैनर प्रिंटर। अरे गजब भाई प्रकाश जी, आप तो काफी एक्सपर्ट होते जा रहे हैं। और ये एक नितिन झारिया जी ने बनाई है एक स्लोगन के ऊपर, काफी अच्छा इन्होंने काम किया, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों ने ये देवेंद्र बैतूल से देवेंद्र जी ने ये ऐसी अच्छी एक गूगल फॉर्म में एक प्रश्नोत्तरी योग की इन्होंने यहाँ पर कोशिश की है, पंजीयन योग के पंजीयन की। फिर इसी प्रकार और भी कुछ आए हैं यहाँ पर। कहाँ चले गए पीछे? सर्वे आर्ट से भी कुछ आए हैं, ये देखिए काफी अच्छी अच्छी। कुल मिलाकर ये सर्वे आर्ट रजनीगंधा दीदी जी ने बनाया है। रजनीगंधा दीदी ने इसको अच्छे से डिजाइन करने की कोशिश की है, ठीक है। और ये सुरेखा ठाकुर दीदी ने भी कुछ बनाया है। अरे वाह, शिशु वाटिका को अगर ये तकनीक आ जाए तो फिर कितना, अरे गजब। रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर इन्होंने बोध वाक्य और बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो कुल मिलाकर बहुत सारे काम हम लोगों ने किए हैं। कुछ लोगों ने सर्वे हार्ट का उपयोग किया है,
प्रकाश पाठक जी ने भी कोई सर्वे हार्ट में एक फॉर्म बनाया है। कुल मिलाकर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें आई हैं। और जो आपने कल प्रश्नोत्तरी के उत्तर दिए उसमें भी कुछ कमेंट्स वो अच्छे आए, कमेंट्स आए। और एक बड़ा रुना एक वो मुन्ना भाई एमबीबीएस का एक वो डायलॉग था, अब क्या रुलाएगा। बस कर अब क्या रुलाएगा। तो एक ऐसा मजेदार कमेंट्स आया, उसके बाद भी हमें लग रहा है कि वो वाक्य उपयोग कर सकते हैं। कहाँ हैं वो कमेंट्स? हाँ हाँ, ये कमेंट्स है। और ये हमारे जितेंद्र परसाई जी ने भेजा है। अच्छा भाई साहब, कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं कि जितेंद्र जी हमें तो अजीब हो रहा है, कछु भी पल्ले नहीं पड़ रही हो। तो इससे मुझे लग रहा है कि ये रुलाएगा क्या ऐसा। ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है राजकुमार जी? ये डिस्टरबेंस कहाँ से आ रहा है? देखिए कोई डिस्टरबेंस आ रहा है ये। और ठीक है, देखें नीचे जाकर किसी के साउंड सिस्टम को तो चेक करिए। अब मैं केवल कुछ नाम ले रहा हूँ, वो बताइए इनको आवाज आ रही क्या? प्रीति तिवारी जी, आवाज आ रही तो चैट बॉक्स में लिखिए। राजकुमार कौरव जी को छोड़ दीजिए। राजकुमार रघु जी बताइए आवाज आ रही क्या, क्योंकि इनने साउंड इनेबल नहीं किया। संध्या काजवे जी, आपको आवाज नहीं आ रही क्या? शारदा सावले जी, शिव प्रसाद श्रीवास्तव जी, देखिए आपको आवाज आ रही क्या? चैट बॉक्स में लिखिए। पर कैसे लिखेंगे? लिख दिया। वंदना व्यास, नहीं आप सबको नहीं, मैं तो जो नाम ले रहा हूँ केवल उनको ही लिखना है। शारदा सावले जी लिखिए आप, क्या आपको आवाज आ रही है? संध्या काजवे जी लिखिए आप। ऋषि दीक्षित जी लिखिए, आपको आवाज, ऋषि दीक्षित जी रहने दीजिए। सरोज ठाकुर जी लिखिए, थोड़ा आवाज आ रही क्या? अरे बीरेन्द्र साखल्ली जी, आप क्यों लिख रहे हो? आपको थोड़ी पूछा मैंने। मैं जो नाम ले रहा हूँ वो लिखें केवल। सुमन जी, आपको आवाज आ रही है? उषा परी, उषा जी आ रही? जीवन दुबे जी का नाम मैंने नहीं लिया था। नारायण बोरसे जी, आप बताइए आवाज आ रही है? मैंने जो नाम लिए वो किसी ने नहीं लिखा, यानी इनको आवाज नहीं आ रही है। इन्होंने अपना वो ऑडियो डिसेबल कर रखा है ना। मीटिंग में तो ज्वाइन हो गए पर मोबाइल कहीं और रखकर चले गए। रवि यादव जी, आपका नाम तो लिया ही नहीं मैंने। जीत परसाई जी, आप बताइए आपको आवाज आ रही? अब आएगी जीत परसाई जी आपको। तो ये जीत परसाई जी ने बड़ा अच्छा जो कमेंट्स लिखा है। देखिए चिंता वाली बात नहीं है, आप चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए। यानी आ, हो सकता है कि आपको ये जल्दी जल्दी कोर्स जा रहा हो, कोर्स जल्दी जल्दी भाग रहा हो। जैसे हमने 20 सालों में जो चीजें सीखी हैं वो आपको 6 दिन में सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो होना ही है, अपच होना है, अधीर होना है। पर मजबूरी है, सीखना तो है ही हमें। हाँ ठीक है, सीखना अगर हमें है तो निश्चित रूप से मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। यानी देखिए आप चिंता मत कीजिए, ई कंटेंट बनाने के लिए 3-4 चीजें लगती हैं। एक तो पीडीएफ बनाना आना चाहिए, वो आप सीख गए। वर्ड फाइल में आपने पीडीएफ बनाना आपको आ गई। दूसरा पीपीटी बनाना, तो वो आपने सीख लिया, बहुत कुछ काम उसमें सरल हो गया। तीसरा है वीडियो बनाना, तो वो आपको सिखाया है। तो चौथा है प्रश्नोत्तरी बनाना, तो वो आपको आ ही जाएगा, आ ही गया कई लोगों को। तो अब ये जो एप्लीकेशन है, ये सारी एप्लीकेशन एक सी काम करती हैं। किसी एक एप्लीकेशन पर अगर आपको काम करना आ गया, जैसे गूगल डॉक पर काम करना आ गया, तो आप गूगल शीट, गूगल स्लाइड बड़े आराम से सीख जाएंगे। गूगल फॉर्म पर काम करना आ गया तो सर्वे हार्ट क्विज की जितनी भी फॉर्मेशन है वो आपको सब आ जाएंगी। कोई एक एप्लीकेशन अगर आपको आ गई तो आपको बाकी रास्ते सरल हो जाएंगे। ये सारा कंटेंट आपको 6 दिन में केवल ये बताने का है कि मोबाइल से ये हो सकता है, हम ये कर सकते हैं। और ये काम इतना सरल है कि ये अगर समझ में आ गया हमें, तो देखिए इसके लिए हम आपको पीपीटी दे रहे हैं लगातार हर चीज की। जब आप फ्री होंगे, अभी 6 दिन तो कोर्स भगेगा, पर 6 दिन के बाद फिर आपको समय ही समय उनको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए और याद कीजिए उसको, उसका अभ्यास कीजिए। दूसरा, इसके वीडियो हम आपको डाल रहे हैं, सारे ये जो रिकॉर्ड हो रहा है और ये यूट्यूब पर वीडियो डाल रहे हैं सारे। कल व्हाट्सएप की लिंक जो है, ये यूट्यूब की लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड की है। आप उन वीडियो को देखकर भी फिर से आप, कहीं कोई चूक होती है तो चिंता मत करिए।
तो कुल मिलाकर ये जो आनंद है वो आनंद बना रहे, मतलब तनाव में मत आइए। अगर तनाव में आ गए तो आनंद खत्म हो जाएगा। इसलिए आनंद बने रहना चाहिए। आनंद बना रहेगा तो सीखने की गति हमारी बढ़ जाएगी। अगर तनाव में आ रहे हैं कि भाई साहब कछु भी पल्ले नहीं पड़ रहा, क्या कर रहे हैं, तो फिर तो हे भगवान हमारा भी क्या होगा। हाँ, बहुत बढ़िया। मोनिका जी लिख रही हैं कि हम हर्षित जी से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे कंप्यूटर आचार्य जितने भी जगह-जगह बैठे हैं, वो इस काम को बड़ी सरलता से करेंगे और निश्चित रूप से मज़ा आएगा, सीखेंगे हम बहुत सारी चीज़ें। चलिए, इसी बात पर एक छोटा-सा वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बड़ा मज़ेदार वीडियो है और ओके, वीडियो देखने के बाद हम इसको वीडियो समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, कोई एक आध वीडियो समझ में आया तो अनम्यूट करके बताइए, क्या क्या समझ में आया? वीडियो क्या कई चीज़ें बड़ी कठिन होती हैं, तो ये वीडियो भी बड़ा कठिन था। किसी किसी को समझ में आया? अच्छा, संजय अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ अनम्यूट जी, कर समझ में आया। क्या है संजय जी? बड़ी चीजों से व्यक्ति छोटी चीजों की ओर जा रहा है, माइक्रो नैनो तक जा रहा है, टेक्नोलॉजी तक। अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या शुभ नाम भाई साहब आपका? मुकेश शुक्ला, मुकेश जी, बहुत बढ़िया। कहाँ से हैं मुकेश जी? इटारसी, मालवीय इटारसी। इटारसी से, बहुत बढ़िया। मुकेश जी ने बताया कि माइक्रो की ओर जा रहे हैं, मैक्रो से माइक्रो की ओर, छोटी होती जा रही चीज़ें। और कोई बताएँगे? और कोई बताएँगे? कोई भी बताइए, कोई भी बताइए। भाई साहब जी, जी। वीरेंद्र साकल है। जी, बोलिए हाँ। वीरेन जी। भाई साहब इस वीडियो में मूल रूप से ये है कि टेक्नोलॉजी का इतना बढ़िया उपयोग किया है और जिसमें शॉर्ट में जैसा उपाध्याय जी ने बोला ना कि शॉर्ट ट्रिक में रिवॉल्वर जैसा एक इम्प्रेशन दिया है हाँ, हाँ, ठीक है। और तुरंत लगने वाला जिससे एनिमेशन को जोड़कर वीडियो तैयार किया। बहुत बढ़िया, ठीक है। धन्यवाद। कुल मिलाकर बात तो इतनी सी थी। मैक्रो से माइक्रो की ओर हम यहाँ बढ़ रहे हैं। देखिए कहाँ पहले बड़ी-बड़ी फ्लॉपी ड्राइव आती थी, अब छोटे-छोटे उसमें माइक्रो में आ जाती हैं। मोबाइल में जो है पहले जो एक कैसेट लेते थे ₹60 की 8 गाने आते थे, 4 ए तरफ और 4 बी तरफ। आजकल जो है इतनी सी माइक्रो चिप में जो है 5000 गाने आ जाते हैं। तो हम बहुत सिमटते चले जा रहे हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग के कारण भी है और सब बाकी कारण भी। तो हमने इस जो सिमटती जा रही है दुनिया उसमें भी कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा। तो एक बार थोड़ा-सा वो जो रिएक्शन आया उसके बाद थोड़ा-सा हमने सोचा कि अपनी गति भी थोड़ी धीमी की जाए, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कमेंट्स जो रुलाने रुलाने वाला कमेंट्स था। तो चलिए बहुत बढ़िया, कुछ प्रधानाचार्य बताएँ एक आध 2 प्रधानाचार्य की ये जो पाठ्यक्रम चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अनम्यूट करके बताएँ और इसमें से क्या सॉल्यूशन निकालते हैं? कैसे जी भाई सीखें साहब सब? प्रणाम। जी, प्रणाम भाई साहब। भाई साहब का बहुत अच्छा चल रहा है और सारे आचार्य दीदी बहुत उत्साह से इसमें भाग ले रहे अच्छा, वाह! हैं चलिए और वाह! डेली कुछ ना कुछ डाल रहे हैं भाई साहब, सब लोग कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है। बहुत अच्छा है ये। चलिए भवानी जी ने उत्साह बढ़ाया और कोई? नमस्कार, नमस्कार जी। अभ्यास की मालवीय चीज है इटारसी भाई से साहब। मुकेश जी, शुक्ला। संजय जी बोलिए। हाँ, ये अभ्यास की चीज है, इसको हम जितना अभ्यास करेंगे हाँ, उतना हाँ। ये सरल होता जाएगा। सुनने में तो बहुत सरल लगता है हाँ। कि अरे वाह अब भी कर लेंगे, हम भी कर लेंगे, और जैसे ही सब बंद होता है तो दिमाग के भी पट बंद हो जाते हैं। ठीक है और कोई? वैसे हमारे यहाँ पिछले सत्र तो भारत भारती के लिए आपने इसको कंडक्ट किया था पर्टिकुलर। जी, जी। इस बार आचार्य दीदियों की क्वालिटी बढ़ रही है उसमें। अभी आपने बहुत सारे पीपीटी देखे भी हैं, बिल्कुल। तो धीरे धीरे क्वालिटी आ रही है। भाई और साहब कोई? जय श्री राम। हाँ जी, जय जय राम। श्री राम। जी, साकल ने बोल रहा था भाई साहब। जी बोलिए वीरेन जी। भाई साहब ये कह रहा था कि इसमें आनंद तो आ ही रहा है, क्वालिटी सीखने को मिल रही है और व्यक्ति को ये लग रहा है कि मेरे पास जो मोबाइल रखा है वो बहुउपयोगी है, कंप्यूटर की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बढ़िया वीरेन जी। धन्यवाद भाई। और कोई और प्रधानाचार्य? भाई साहब नमस्कार, हाँ भाई मुकेश साहब, शुक्ला, नमस्कार। मालवीय इटारसी से। नमस्कार, नमस्कार। भाई साहब हम क्या होता है जो अभी देख रहे हैं, हुँ, हुँ। अगले दिन हम लोग सब साथ बैठकर इसका रिवीजन करते हैं। तो वो सरल होते जा रहा है, जो चीजें हम एक दूसरे को नहीं मालूम है आपस में
तय कर वो ठीक कर। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई गति गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। और कोई? हाँ भाई साहब, ये देखने के बाद इसके अभ्यास की आवश्यकता है, अच्छा, और अभ्यास करते हैं तो सीख जाते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। जी हरिओम। जी हरिओम भाई हरिओम। साहब। हाँ जी, बोलिए राहुल जी। जी नर्मदा जी बोलिए, नर्मदा जी बोलिए। हाँ हाँ भाई साहब, मैंने कहा यहाँ पर हम सीख लेते हैं, फिर अभ्यास करते हैं तो आ जाता है। हाँ जी जी भाई साहब, जी 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 राहुल जी बोलिए। जीत बोल रहा हूँ भाई साहब, जीत। हाँ जीत जी बोलिए। हाँ, मैंने तो आपको बता ही दिया भाई साहब कल। आपके कमेंट्स पे हम बोल रहे हैं। हाँ, जी तो जी मुझे मतलब जब बातचीत की लोगों से तो ऐसा लगा हाँ हाँ कि वास्तव में मतलब जिन लोगों ने पहली बार गूगल ड्राइव का नाम सुना जी है जी ना, ये भी कह सकते हैं जिन लोगों ने पहली बार गूगल का नाम सुना है। गूगल से भी लोग डरते थे, जैसे वो अभी एक व्हाट्सएप पे चल रहा है कि दुनिया में सबसे पहले कौन आया, तो बच्चा जवाब देता है गूगल। जी बोले जी क्यों? बोले क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है। उसको सब तो मालूम है। तो ऐसा है कि मतलब उसमें गूगल में सब कुछ है, पर बस ये हमको उसका ज्ञान नहीं था। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मोबाइल जब से आ गया है तो टेप रिकॉर्डर है, कैमरा है और रेडियो है, ये सारी चीजें, कैलकुलेटर है, ये सारी चीजें उस मोबाइल के अंदर आ गई। लेकिन इसके अंदर भी और कितनी चीजें हैं, इन चीजों का ज्ञान सबको हो रहा है। पर वो बस ये है कि शायद फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा था, इसलिए थोड़ा सा अजीर्ण जैसा शब्द उपयोग हुआ। जितेंद्र जी बहुत बढ़िया। और मतलब आप चिंता मत कीजिए, कोई चिंता वाली बात नहीं है इसमें। हम सब तक, जब तक सब नहीं सिखा जाएंगे, सबको जब तक नहीं सिखा देंगे, जब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं है। तो चलिए बहुत बढ़िया। आप सबके जो फीडबैक हैं, कुछ जगह अच्छा है कि आप कंप्यूटर आचार्य भी जो सबकी सहायता कर रहे हैं, हम लोगों को एक जानकारी हो जाए। हमारे साथ बड़ा संकट ये है कि एक तो कुछ नए भी हैं, एकदम नए, जिन्होंने पहली बार कंप्यूटर पे ये सब, मोबाइल पर ये सब करने वाले। कुछ ऐसे हैं जिनने पिछले बार अलग अलग विद्यालयों में, जैसे भारत भारती ने एक प्रशिक्षण ले लिया था, लगभग 10 दिन तक मैं वहाँ उस प्रशिक्षण में रहा। ऐसे कुछ अलग अलग विद्यालयों ने भी, कुछ अलग अलग जगह, कुछ एकदम बहुत एक्सपर्ट हैं हमारे प्रधानाचार्य स्तर के। तो हमें सब में सामंजस्य करना पड़ रहा है। प्रधानाचार्य के कारण हम पाठ्यक्रम क्लिष्ट बना रहे हैं, क्योंकि वो सरल मानते नहीं है। जो पुराने हैं उनके लिए थोड़ा सा एडवांस चीजें बता रहे हैं, और जो नए हैं उनके लिए हम नए सिरे से चल रहे हैं। तो अभी तक हमने गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल फॉर्म, वीडियो मेकिंग और इस प्रकार की कुछ चीजें सीखी हैं। किन्हीं को इसमें कोई संकट आया, समस्या आई हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिखें, या कोई अनम्यूट करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। कोई संकट हो किसी को, अनम्यूट करके प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा लिख सकते हैं, भाई किसी को भी। साहब, जी जी भाई साहब वीरेंद्र साकल है। जी मैं बोलिए ये कह बोलिए। रहा था भाई साहब, पहले दिन जो गूगल डॉक्स दूसरे दिन जो गूगल अपना ट्रांसलेटर के माध्यम से फोटो खींचकर टेक्स्ट में तो परिवर्तन हो जा रहा है, लेकिन उसका जैसे पिक्चर को अगर हमको ले जाना है तो पिक्चर नहीं जाती है, केवल टेक्स्ट जाता है। क्या उसको हम कैसे भेज सकते हैं, उसके बारे में बिल्कुल। और कोई प्रश्न? ये मैं जैसे अनम्यूट की अनुमति देता हूँ, लोग अपने ऑडियो खोल लेते हैं। जिनको बोलना है केवल वही ऑडियो खोलिए। प्रेम नारायण जी। हाँ भाई साहब, जी जी स्लाइड जो बनाते हैं, हाँ हाँ, स्लाइड को शेयर कैसे करते हैं? स्लाइड को शेयर कैसे करते हैं? बहुत बढ़िया, ये अच्छा हाँ, प्रश्न। स्लाइड मैंने बनाई है पर वो शेयर नहीं हो पाती। ठीक है, ठीक, अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न। और कोई प्रश्न? गूगल ट्रांसलेटर और गूगल स्लाइड, दो पर प्रश्न आया। और कोई प्रश्न? भाई साहब, मैथमेटिक्स के जो पेपर है वो बनाने में दिक्कत जाती है। मैथमेटिक्स का भी सॉल्व करेंगे हम आपकी प्रॉब्लम, जगदीश जी। बहुत बढ़िया। और कोई प्रश्न? हाँ, चैट बॉक्स में भी कुछ प्रश्न आए हैं। और क्या इसकी जानकारी यूट्यूब पर मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, सब जगह यूट्यूब पर है। प्रैक्टिस की जरूरत है, बिल्कुल ठीक कहा। आओ मिलकर सॉल्व करें, ठीक है। कुल मिलाकर देखिए, हम जो सारी बातें बात कर रहे हैं कि एक तो गूगल डॉक, ये हमें प्रॉपर तरीके से आ जाए। गूगल स्लाइड, ये हमें प्रॉपर तरीके से आ जाए। अगर हमने ये कर लिया ठीक प्रकार से, तो हम बहुत काम बड़ी सरलता से कर सकते हैं। तो सीधे सीधे एक बार छोटा सा प्रैक्टिकल हम और देखेंगे। मैं स्क्रीन को ऑन कर रहा हूँ, आप ओके।
माई ड्राइव शेयर, ठीक है। देखिए सिंपल है, मैंने कहा ये गूगल ड्राइव जो है उसमें ये सारे फीचर इनबिल्ट होते हैं। यहाँ गूगल ड्राइव मैंने खोल लिए, अपने अकाउंट से खोल लिए, ये मेरा अकाउंट है विद्या भारती पाठशाला का, यहाँ से मैंने गूगल ड्राइव खोलिए, यहाँ पर फोल्डर बना लग, ये प्लस का जो निशान है ना, न्यू, ये न्यू लिखा है, यहाँ से आप क्लिक करके कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पर बना सकते हैं। गूगल डॉक की कोई फाइल बनानी है, आराम से यहाँ बना लीजिए। गूगल शीट की बनानी है, आराम से बना लीजिए। गूगल स्लाइड की बनानी है, आराम से गूगल स्लाइड की प्रेजेंटेशन फॉर्म या टेम्पलेट, इसमें से टेम्पलेट में से भी कोई एक डिजाइन कर लीजिए। जैसे मैंने ये एक डिजाइन कर ली है। अब ये इस प्रकार के सब प्रकार के वो पड़े हुए टेम्पलेट, जो अच्छा लग रहा है मान लो यही ले लिया हमने, और हम इसमें कोई जोड़ घटाना नहीं करेंगे, सीधे भी हम इसको शेयर कर सकते हैं। या ये ले लिया, जो भी टेम्पलेट आपको चाहिए है उस टेम्पलेट पर आप काम कर सकते हैं। यही काम हम मोबाइल से भी कर सकते हैं। अब आपको यहाँ जो जो लिखना है जो वो लिख दीजिए और आगे बढ़ते जाइए। और यहाँ से ओह नेट की प्रॉब्लम, ये मेरी एक बन गई। मान लो इसमें मैंने टेक्स्ट अपने हिसाब से डाल दिया, ये डिजाइन है, मैं अपने हिसाब से डिजाइन कर ली। अब यहाँ से इसको जो शेयर की बात है, तो इसको आप यहीं से प्रेजेंटेशन भी कर सकते हैं आप सीधे सीधे, और यहीं से आप इसको अगर सेंड करने हैं तो यहाँ से पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिश टू वेब कर सकते हैं, और यहीं से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। और यहीं से हम शेयर भी कर सकते हैं। और ये जो सबसे ऊपर का ऑप्शन है शेयर, इसको क्लिक किया मैंने, क्लिक करने के बाद उसने पूछा कि कहाँ से क्लिक करना है, या मैंने कॉपी लिंक किया। कॉपी लिंक करने के बाद भी मैं यहाँ पर चैट में गया और चैट में जाकर मैंने इसको शेयर कर दिया। तो ये तो एक ऑप्शन इस प्रकार से है। और इसको पीडीएफ बनानी है तो ओके, मैंने ये किया और एंटर मार दिया, ये मेरी स्लाइड चली गई। तो कुल मिलाकर ये एक तरीका है जो शेयर करने की जो बात कर रहे थे आप। और इसी को अगर हम मोबाइल में देखेंगे, इसी को अगर हम मोबाइल में देखेंगे तो वो और अच्छा नजरिया को उसको अगर हम देखेंगे। स्क्रीन पे मैं गया, स्क्रीन पे जाने के बाद मैंने गूगल ड्राइव खोली, गूगल ड्राइव खोलने के बाद मैं अपनी गूगल ड्राइव में आ गया, और कोई सी भी पीपीटी अगर मुझे शेयर करनी है, जैसे पीपीटी कहाँ होंगी, ओके यहाँ बनी, ये है, ये पीपीटी है अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन, ये मैंने सिंपल बनाया है। और जैसे ही एक ये शेयर का ऑप्शन आया था ना, तो यहाँ से मैं इसको ये शेयर एंड एक्सपोर्ट, तो ये पूछता है सेंड ए कॉपी किस रूप में करना है, तो आप पीडीएफ वगैरह में इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और भेज सकते हैं। अभी इसको मैं नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि ये अभी स्लाइड ही नहीं है। जैसे कि और कोई स्लाइड दिख रही है, विज्ञान कौशल, ये भी नहीं है, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, चलिए मैं बना ही लेता हूँ एक, ये मैंने बनाई, यहाँ पर गूगल स्लाइड बनाई। गूगल स्लाइड बनाने के बाद यहाँ पर मैंने कोई एक फोटो जोड़ा, इमेज फ्रॉम फोटो, ये मेरी एक इमेज आ गई। जैसे ये मान लीजिए ये एक इमेज आ गई, ठीक है। अब इस इमेज पर आपको जो टेक्स्ट लिखना है यहाँ साइड में लिख दीजिए, इसको छोटा बड़ा कर लीजिए, जो भी करना है, इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट कर दिया। यहाँ पर आप टाइप कर दीजिए जो भी आपको टाइप करना है, राकेश शर्मा, ये तो आप कर ही लेंगे बाकी तो। और ये मेरी स्लाइड बन गई। जोड़ सकते हैं यहाँ से जो शेयर कर रहे हैं, तो ये 3 डॉट है ऊपर, ये 3 डॉट ऊपर, इससे शेयर एंड एक्सपोर्ट, सेंड ए कॉपी, पीडीएफ अथवा पीपीटी, ओके। बाकी लोग कर ही रहे हैं, बाकी लोगों ने जिन्होंने भेजा है, जिनको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, उनके लिए मेरा ये सजेशन है, वो ये यहाँ से व्हाट्सएप पे भी इसको भेज सकते हैं। जहाँ जहाँ भेजना हो वहाँ वहाँ भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, जहाँ भेजना हो वहाँ अपन इसको भेज सकते हैं। ये सरल है भेजने का तरीका, ठीक है। तो यही पद्धति गूगल डॉक की फाइल को शेयर करने की है, यही पद्धति गूगल शीट को शेयर करने की है। सारी गूगल की एप्लीकेशन में शेयर करना है तो 3 डॉट पे क्लिक करना पड़ेगा, शेयर एंड एक्सपोर्ट। शेयर करेंगे तो एज इट इज जाएगी, अथवा पीडीएफ में बदलना है तो पीडीएफ में जाएगी। ये एक तरीका है किसी भी फाइल को शेयर करने का। तो मुझे लगता है कि एक ये बात ध्यान में आ गई। दूसरी बात, हमें गूगल डॉक पर अगर काम करना है तो गूगल डॉक को भी आपको इसी प्रकार से करना पड़ेगा। फिर से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपने कंप्यूटर की, ओके।
ठीक है, डन कर दिया, यहाँ से वापस आ गए। ओके, इसको हटा दिया, ये गूगल डॉक पे हम आ गए। देखिए मजेदार बात है, अब यहाँ पर आप देखें कोई एक फाइल बनाना है, जैसे आप गूगल फॉर्म, कुछ लोगों का ये प्रश्न था, गूगल फॉर्म पर काम करना है, तो यहाँ से हमने गूगल फॉर्म बनाया। ये गूगल फॉर्म बनाने के लिए प्लस का निशान लिया। ये यहाँ पर ब्लैंक फॉर्म भी ले सकते हैं, यहाँ पर टेम्पलेट बने हुए हैं, पहले से ऑलरेडी कई काम है। कल हमने सीखा था मोबाइल से कैसे गूगल फॉर्म बनाते हैं, आज हम इसमें ये आगे बढ़ रहे हैं। तो ब्लैंक क्विज ले लिया हमने सीधी सीधी, और ब्लैंक क्विज ले ली, और ब्लैंक क्विज में अपन ने क्वेश्चन डाले, क्वेश्चन डालने के बाद उसको शेयर कर दिया। सीधे सीधे हम यहाँ से क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा यहाँ पर, और हिंदी करूँ मैं, इसको हिंदी किया मैंने, हिंदी टूल बार, हमने यहाँ लिख दिया रानी आनी, क्यों लिखा रानी लक्ष्मी बाई। आज हमारी वो दीदी ने आज की अच्छी होती। अब मेल अनिवार्य करना तो करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन लेना शुरू कर दिए, यहाँ से मल्टीपल चॉइस, लक्ष्मी बाई के बचपन का नाम, ये मैंने हो। और यहाँ पर नाम दे दिया मनु, तनु और धनु, जो भी देना आप थोड़ा देख लीजिए। ये मैंने एक मल्टीपल चॉइस कर दिया। ये नीचे जो ऑप्शन है ना, ऐड आंसर की, यहाँ से आप इस पर जो नाम सही है उसको टिक कर दीजिए, यहाँ से इसके पॉइंट दे दीजिए, 10 हो गई, और इसको रिक्वायर्ड कर दीजिए। ये मेरी एक क्वेश्चन तैयार हो गया। इसी प्रकार आगे भी हम कई नाम जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हम जोड़ सकते हैं भारत के राज्य भोपाल, उड़ीसा और जयपुर। अब सही आंसर तो उड़ीसा है, तो मैं इसमें आंसर की में गया, उड़ीसा को टिक किया, इसको हटा दिया, और यहाँ पर इसके 2 पॉइंट दे दिए, 3.5 पॉइंट दे दो। ये कठिन प्रश्न है थोड़ा सा। और यहाँ से इसको हमने सेंड किया। सेंड करते समय सिंपल है, सेंड किया। और देखिए मजेदार, कल जो एडॉन्स की बात कर रहा था ना मैं, एडॉन्स यहाँ से अपन जोड़ सकते हैं। कई प्रकार के एडॉन्स यहाँ पर मिलेंगे। कल आपको कुछ कंप्यूटर आचार्यों को कहा था कि एडॉन्स पर काम कीजिए, आपको बहुत सारे एडॉन्स यहाँ पर मिलेंगे। आप इसमें सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, टाइमर लगा सकते हैं, ढेरों ढेरों एडॉन्स है। देखिए आप कितने सारे एडॉन्स आपके सामने, किसी भी एडॉन्स को आप जोड़ दीजिए, इस पर काम करना शुरू कर दीजिए। मुझे लगता है कल ये एडॉन्स वाला काम आपको समझ में आया होगा। तो ये एडॉन्स हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। अभी नहीं चाहिए हमें, अभी नहीं चाहिए। हमने इसको सेंड किया, और सेंड करने के बाद इसको कॉपी किया। एक और प्रश्न है, शॉर्ट एंड लिंक बनाई है, यहाँ से कॉपी किया, और ये चैट बॉक्स में जाकर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, Ctrl+V। फटाफट इसका उत्तर दीजिए। 2 या प्रश्नों के उत्तर है, क्योंकि आपने को रिस्पॉन्स देखना है। कुछ एक प्रश्न आया था कि रिस्पॉन्स कहाँ से देखें, तो ये क्लिक कीजिए प्रश्नोत्तरी, इसमें उत्तर दीजिए। उत्तर आपको मालूम ना हो तो मालूम सामने ही बना रहे, मालूम तो होगा। रिस्पॉन्स में देखिए ये रिस्पॉन्स है। कल एक प्रश्न आया था ना, रिस्पॉन्स कहाँ से देखें, कैसे एक्सेल बनाएं। तो ये रिस्पॉन्स में जाकर वो जो रिस्पॉन्स करेंगे उनके यहाँ पर रिस्पॉन्स आने लग जाएंगे। ओके, आपने खोल लिया है, प्रश्नोत्तरी में उत्तर दे रहे हैं। 2 ही प्रश्न है, आपको ज्यादा कठिनाई नहीं आई, फटाफट डाल दीजिए उत्तर, ये आने लगे। देखिए पहला रिस्पॉन्स आ गया, ये आ गया। यहाँ पर रिस्पॉन्स की समरी है, ये दिख रहा है ना आपको, ये समरी है। यहाँ पे क्वेश्चन वाइज रिस्पॉन्स है कि कौन से, यहाँ पर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स आएंगे, यानी एक एक बच्चे के कौन कौन से प्रश्न सही हैं गलत हैं वो देखना हो और उसका PDF लेना हो, तो यहाँ से हम वो कर सकते हैं। ये देखिए 7 रिस्पॉन्स आ गए, यहाँ पर इसके बाहर आ गए सारे, ये कौन कौन ने रिस्पॉन्स किए इनके नाम आ गए, और ये सही उत्तर आ गए। तो ये ऐसे रिस्पॉन्स हैं, ये क्वेश्चन वाइज हो जाएंगे रिस्पॉन्स। देखिए ये क्वेश्चन वाइज आ गए, कुछ ना गलत नहीं दिया तो इसलिए दिक्कत आई है, नहीं तो ये दूसरे क्वेश्चन के रिस्पॉन्स आपको ध्यान में आ जाएंगे।
दूसरे क्वेश्चन में भी सबने सही दिया, इसमें भी सबने सही दिया। इंडिविजुअल देखना है, इंडिविजुअल देख सकते हैं यहाँ से, और एक एक का अपन उत्तर यहाँ पर, जैसे ये इंडिविजुअल है, इनका अपन प्रिंट निकाल सकते हैं, यहाँ से पीडीएफ बन सकती है, कई बार अपने को रखना है तो। मजेदार बात है, ये जो प्लस का निशान है, जिसने पूछा था कि एक्सेल कैसे बनेगी, यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो एक्सेल बन जाएगी। जैसे ही हमने इसको क्लिक किया, अनटाइटल, इसको अपन ने नर्मदापुर कर दिया, जैसे ही नर्मदापुर किया और ये नर्मदापुर में जाकर ये इसकी एक्सेल बन जाएगी, क्रिएट कर दिया। देखिए ये फाइल यहाँ आ जाएगी नर्मदापुर की, जैसे ही गूगल ड्राइव खोलेंगे हम, ये नर्मदापुर की आ गई ये फाइल। अब यहाँ पर वो रिस्पॉन्स आते जा रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मनु तनु उड़ीसा, ये एक्सेल। अब इस एक्सेल को यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए, और इस डाउनलोड करने के बाद एक वर्ड में आप सर्टिफिकेट डिजाइन कीजिए। वर्ड में एक सर्टिफिकेट डिजाइन किया, इसके नाम, ये जो पहली फील्ड है, ये पहली फील्ड को उसमें मेल मर्ज कर दीजिए वर्ड की फाइल में। ऑटोमेटिकली जिन जिन ने उत्तर दिया उनके सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएंगे। मेल मर्ज बहुत सरल है, कुछ अभी नहीं सिखाएंगे, पर जो एडवांस आचार्य हैं कंप्यूटर के, उनके लिए हम बाद में एक आध कालांश शॉर्ट कर देंगे। पर मेल मर्ज करके इस एक्सेल सीट से ही ऑटोमेटिकली जो है हम सर्टिफिकेट डिजाइन कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कोई काम कठिन नहीं है, इसलिए एक एक चीज सीखते जाइए। सबसे पहले गूगल डॉक सीख लीजिए, वर्ड फॉर्मेशन क्या क्या है ये सब कर लीजिए, और कुछ जो हेल्पफुल टिप्स हैं, जैसे हमने कहा गूगल ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर से आपने कितना सरल है कि किसी भी इमेज को आप फोटो खींचिए और उसको आप ट्रांसलेट करके टेक्स्ट में बदल दीजिए। हमारे वीरेंद्र जी का प्रश्न था कि उसमें जो इमेज है उसका क्या करेंगे, तो इमेज का तो सिंपल फोटो खींच के उसमें लगा दीजिए, कौन सी बड़ी बात है, इमेज खींच के उसमें डाल दीजिए। पर हम तो टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, टेक्स्ट को कैसे आप कन्वर्ट कर लें किसी, तो इसलिए इमेज आप वैसी की वैसी खींचिए कैमरे से, और उसको क्रॉप करके उतनी इमेज उस पर चिपका दिए प्रेजेंटेशन पर, और टेक्स्ट है ट्रांसलेटर से आप कर लीजिए। एक बड़ी बात। दूसरा एक और बड़ा महत्वपूर्ण काम है, वो है एक और नई एप्लीकेशन, इसमें जो आपको हेल्पफुल बनेगी वो है गूगल इंडिक कीबोर्ड। गूगल इंडिक कीबोर्ड यानी एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके माध्यम से आप बड़े आराम से हिंदी में लिख सकते हैं, बोलकर टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको कह रहा हूं कि आप लिखिए धन्यवाद भाई साहब हिंदी में, चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए, अंग्रेजी में नहीं लिखिएगा, चैट बॉक्स में हिंदी में लिखिएगा। देखते हैं कितनों के पास गूगल इंडिक कीबोर्ड इंस्टॉल है। ओके, धन्यवाद भाई साहब लिखिए, ठीक है, धन्यवाद भाई साहब। चलिए अंग्रेजी में भी लिखिए, जिस पे हिंदी कीबोर्ड नहीं वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब बीरन जी। ये जितने भी धन्यवाद भाई साहब हिंदी में लिखे आ रहे हैं, इनके मोबाइल में इनबिल्ट है गूगल इंडिक कीबोर्ड, पर उसका काम क्या है और कैसे वो लाभकारी है वो मैं बताइए। ये जो लिखाई जा रही है धन्यवाद भाई साहब, इन्होंने इसको धा नहीं लिखा, न नहीं लिखा, या नहीं लिखा, इन्होंने इसको लिखा फोनेटिक, DHAYNA, जो भी धन्यवाद भाई साहब BHAI साहब SHAB, फोनेटिक लिखा। फोनेटिक यानी आपने किसी अंग्रेजी लिपि में हिंदी के शब्द को डाल दिया, इसको कहते हैं फोनेटिक, इसको कहते हैं यूनिकोड, यूनिवर्सल लैंग्वेज है ये। अगर इसमें आप भेजेंगे कहीं भी ऑस्ट्रेलिया कनाडा में आप कोई पत्र भेजेंगे तो उसको भी हिंदी में ही दिखाई देगा, फॉन्ट्स टूटेंगे नहीं। पहले दिक्कत आती थी ना, कृतिदेव में भेजा तो दिखाई नहीं देता था, तो ये कमाल है गूगल इंडिक कीबोर्ड से, यूनिकोड कन्वर्टर कहलाते हैं। इसको हम थोड़ा और समझेंगे, एक छोटी सी एप्लीकेशन गूगल इंडिक कीबोर्ड का काम कैसे करती है। तो देखें, सबसे पहले सबसे पहले मेरे सामने ये दिख रही है विद्या भारती पाठशाला की पेज है। ओके, कंट्रोल व्यू फुल स्क्रीन। तो इसमें जिस बात की हम बात कर रहे हैं वो है गूगल इंडिक कीबोर्ड। ये सिंबल है, ये सिंबल है, ये सामान्यतः जो हिंदी में टाइप किए उनको मालूम है कि ये प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, और ये बड़ा कमाल का है, आप हिंदी में बड़े अच्छे से टाइप कर सकते हैं। आपको मोबाइल पर टाइप करना बहुत सरल है,
कंप्यूटर की अपेक्षा। कंप्यूटर में तो आपको फ़ॉन्ट्स की जानकारी होनी चाहिए। देवल्यास फ़ॉन्ट्स आता है कि नहीं? कृतिदेव आते हैं कि नहीं? अब वो अ, आते ही नहीं है तो हम कैसे टाइप करेंगे? पर आप मोबाइल में गूगल इंडिक कीबोर्ड की सहायता से बड़े आराम से टाइप कर सकते हैं। और इसमें आपको जो है टाइपिंग बोलकर भी कर सकते हैं, बोलेंगे आप टाइप हो जाएगा। कीबोर्ड डिजाइन, लेआउट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, चैटिंग स्टिकर वगैरह बाकी सारी चीजें डाल सकते हैं। ये उसका सिंबल है गूगल इंडिक कीबोर्ड का। और गूगल LL6 का है ये, इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। जिन्होंने अभी इंग्लिश में लिखा ना, थैंक यू भाई साहब, उनके लिए विशेष रूप से। इसके बाद इसको सेटिंग करना है, सिलेक्ट इनपुट मेथड। इनपुट मेथड करेंगे तो इस प्रकार से इंग्लिश इंडिक कीबोर्ड लैंग्वेज ये आएगा, इसको चेक कर लेंगे, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से कीबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। इस कीबोर्ड की सहायता से हम फोनेटिक लिखेंगे, राकेश RAKESH लिखेंगे, पर हिंदी में वो राकेश लिखा आ जाएगा। तो ये बहुत सहायता करता है। ये बोलकर भी हम इसमें टाइप कर सकते हैं। हिंदी में बोलिए, हिंदी में टाइप हो जाएगा। अंग्रेजी में बोलिए, अंग्रेजी में टाइप हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, दोनों में हो जाएगा। मैसेज फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी हम इसके माध्यम से बहुत सहायता से हिंदी में लिख सकते हैं। कई लोगों को दिक्कत आती है हिंदी में लिखने में, तो ये बहुत सरल है। और फेसबुक पर देख, जैसे ये नमस्ते NAMASTE लिखा तो नमस्ते लिखा जाएगा इस प्रकार से। तो ये कीबोर्ड है उसका। अभी हम थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे इसमें। तो सामान्यतः इस कीबोर्ड के माध्यम से हम जो है बड़े आराम से ये काम इसमें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इसको एक बार और हम सीधे-सीधे स्क्रीन पर देखें अपने मोबाइल में। ये मोबाइल में आ गया तो कहाँ है? ओके, ये मेरे सामने गूगल इंडिक कीबोर्ड। गूगल और गूगल पे के बीच में दिखाई दे रहा होगा आपको, ये है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, दिखाई दे रहा है? हाँ, ओके। गूगल और गूगल पे के बीच में है गूगल इंडिक कीबोर्ड। जैसे ही मैंने क्लिक किया इसको, तो ये सिलेक्ट इनपुट, किस प्रकार की इनपुट लगानी है, तो आप इसमें देख लीजिए। इसमें इनपुट वगैरह आप डाल सकते हैं, यूज़ सिस्टम इनपुट वगैरह वगैरह। कीबोर्ड का लेआउट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको आपको सीखते जाएँगे। पर ये जब इंस्टॉल होने के बाद ऑटोमैटिकली इसका कीबोर्ड कैसे आएगा? तो देखिए, मैं वर्ड की एक फ़ाइल खोलूँगा। ओके, वर्ड की एक फ़ाइल खोली, पुरानी ले लेता हूँ। ओके, डे 3, डे 2, एक नई ले लेते हैं। ओके, नई डॉक्यूमेंट्स लिया। कौन-सी है ये? मेरी ड्राइव कौन-सी है? ओके, ई-पाठशाला VV, इसमें कौन-सी है? इसमें ड्राइव कौन-सी खुली हुई है? ई-पाठशाला VV1। ओके, VV1 ही लेना पड़ेगा। देखिए, ये मैंने लिया, यहाँ पर एक नई फ़ाइल ले ली, न्यू डॉक्यूमेंट्स लिया। अब यहाँ पर मज़ेदार बात है, आप देखिए यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल का नाम कर दिया अपन ने पहले। अरे क्या भाई, ये ऐड बड़े परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है। इसमें नाम दे दिया अपन ने नर्मदापुर। ओके, ये नर्मदापुर ओके कर दिया। अंग्रेजी में है, याद रखूँगा मैं। अब यहाँ से मैं टाइप कर रहा हूँ। ये मेरे पास में कीबोर्ड आ गया, कीबोर्ड का लेआउट आ गया। ये देखिए, कीबोर्ड का लेआउट क्या होता है? ये आप यहाँ से अगर क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपको ये दिखाई देगा। देखिए, ये 3 प्रकार के लेआउट लिखें। पहला, तो इसमें लिखना शुरू कर दीजिए, RAKESH, ये आ गया। नर्मदापुर, ये आ गया। ये इसम आपको लग रहा है क्या सिखा रहे हैं, वैसे ये तो हमें आता है। हाँ, ये तो सही है, आपको आता है। पर मज़ेदार बात है, इसको यहाँ भी क्लिक करेंगे तो लिखेंगे तो हिंदी का कीबोर्ड आ जाएगा। जैसे आपको किसी को हिंदी में ही लिखना है साहब, घ र ओके, प र र र कहाँ है? र, घर पर, अब चल लिखना है। तो ये हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। पर च ला कहाँ है? ये चल, ये आ गया। तो ये भी है। इसके साथ एक और है, आपने ये लिख दिया। अब जैसे लिखना है तो आपको जैसे पेन चलाते हैं ना, तो घर, ये घर आ गया।
ऊपर लिखा गया पर, घर पर क्या हो गया ये भाई, घर पर ये आ गया। तो कुल मिलाकर हम ऐसे मतलब उससे भी कर सकते हैं। चलिए, ये सिखाने की बात नहीं है। सिखाने की बात तो ये है कि जो स्पेस बार का डंडा है, ये इसको जैसे ही क्लिक करेंगे और गूगल वॉइस टाइपिंग आ जाएगी, ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो बोलना शुरू करेंगे और ये यहाँ पर लिखाना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ, विद्या भारती नर्मदापुर के डिड नॉट कैन टू मेक चेकिंग। विद्या भारती, क्या हुआ भाई, कहाँ है? लोग कह रहे होंगे कि ये आपने क्या किया। ये भाई साहब इस पे नहीं चलेगा। ओके, ऐसे नहीं चलेगा, तो चलना पड़ेगा। यहाँ से मैंने विद्या भारती नर्मदापुर के समस्त आचार्यों का ई कंटेंट प्रशिक्षण प्रारंभ है, जिसमें गूगल डॉक, गूगल शीट, गूगल स्लाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उनको यह प्रशिक्षण भारी कठिन लग रहा है, फिर भी सिखाना तो है और सीखना भी है। जगदीश जड़ेकर जी बड़े तनाव में देख रहे हैं, क्या हो रहा है, ये टाइप हो रहा है। जगदीश जी टाइप हो रहा है। हम जितनी तेज बोलते जाएंगे उतनी तेज ये टाइप करता जाएगा। अब देखिए, मजेदार बात ये है कि जैसे ही आपने टाइप किया, हाँ, वॉइस टाइपिंग है ये। इसको आप अंग्रेजी में कर लीजिए, इसको अंग्रेजी में कर लीजिए। यहाँ पर हिंदी सेट है ना, आप इसकी लैंग्वेज चेंज कर लीजिए। अब मेरी इंग्लिश तो इतनी अच्छी नहीं है, पर प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश कर दिए। अब देखिए इंग्लिश में, हाँ, अंग्रेजी में मैं हिंदी भी बोल सकता हूँ। व्हाट इज योर नेम, ओके, वॉइस टाइपिंग, व्हाट इज योर नेम, ओके, वॉइस टाइपिंग, ये भी ले लिया। हाँ, वेयर आर यू लीव, वेयर आर यू लीव, वेयर आर यू लीव, ये टाइप हो रहा है। कुल मिलाकर ये मजेदार बात है कि आप कल अपन ने सीखा था कि फोटो खींचिए, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। आज हम कह रहे हैं कि बोलिए, जितना बोलेंगे उतना टाइप होगा। आप बिना रोके श्रीमद् भगवत गीता के 10वां अध्याय बोल दीजिए, वो नहीं थकेगा, आप थक जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी। और देखिए, कल अपन ने सीखा था कि कैसे हम 3 मिनट में एक 10 पेजों को स्कैन करके उसको टेक्स्ट में बदल सकते हैं। यहाँ बड़े आराम से कंप्यूटर के आचार्य और बाकी सब जो बैठे हैं, कई बार हमारे लोग कहते हैं भाई साहब 10 पेज ही दिन भर में टाइप कर पाते हैं। अरे 10 पेज तो हम आपको जो है आधे घंटे में टाइप करना बता देंगे। ये बोलते जाइए। और ये एक और मजेदार बात है, देखिए बड़ा मजेदार बात है। ये मैं इस पे बोलूंगा, इस पर बोलूंगा मैं, और आपको कंप्यूटर पर ये दिखाई देगा। देखिए मैं यहाँ हूँ, ये फाइल नाम आपको मालूम है। मैं स्क्रीन शेयर ये मैं ऑफ करता हूँ मोबाइल। अब स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन शेयर को मैं ऑन करता हूँ। अरे ओके, और स्क्रीन शेयर और गूगल ड्राइव शेयर, किस नाम से फाइल है भाई, नर्मदापुर, हिंदी में था अंग्रेजी में था, ये है, ये फाइल है, नर्मदापुर। ये वही फाइल खुल गई। ये जो फाइल मेरी मोबाइल में खुली है ना, वही फाइल यहाँ खुल गई। इसमें जगदीश जड़ेकर जी का नाम आएगा। ओके ठीक है, जड़ेकर आ गया, जड़ेकर। अरे भाई यार, ये देखिए ये आ गया। अब मैं, मजेदार बात है, अपनी इस फाइल पर टाइप कर रहा हूँ और वो यहाँ पर आता जाएगा। भारत माता की जय। आज रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती है। श्रीमती सुरेखा ठाकुर जी ने एक प्रश्नोत्तरी बनाकर व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी है। 10 प्रश्न हैं सरल से, आप उनको अनिवार्य रूप पर हल कर लीजिए। हाँ, देखिए मैं बोल रहा हूँ अपने मोबाइल में और ये कंप्यूटर में टाइप होता जा रहा है। मैंने यहाँ बंद कर दिया इसको, मैं मोबाइल में बोल रहा हूँ और हमारी ये डेस्कटॉप पर मैंने गूगल ड्राइव की ये फाइल खोल रखी है, यहाँ टाइप होता जा रहा है। अब यहीं से मुझे कोई चेंज करना है इसमें, तो यहाँ से मैं यहाँ पर चेंज करूंगा तो वो मोबाइल में चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने इसको बोल्ड कर दिया, ये हो गया, इसको सेंटर कर दिया, ये कर,
ये देखिए मेरे मोबाइल में भी चेंज हो गया। अब आप कहेंगे मोबाइल में दिखाओ, मैं मोबाइल में दिखा देता हूँ। ओके ठीक है, मोबाइल में आ जाओ। मोबाइल में आ जाओ, ये मैंने मोबाइल में कर लिया, ये देखिए। आ गया मोबाइल, मेरे हाथ में मोबाइल। ये मोबाइल में चेंज हो गया। मतलब एक ही फाइल मेरी एक ही अकाउंट से डेस्कटॉप में भी खुली है, यहाँ भी खुली है, यहाँ बोल रहा हूँ, वहाँ टाइप हो रही है, वहाँ करेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ ठीक हो रही। अगर ये सॉल्यूशन हमारे पास में है तो हम कितनी जल्दी काम कर सकते हैं, कितनी जल्दी काम कर सकते हैं। देखिए कितनी जल्दी काम कर, दिखाई दे रहा है मेरी स्क्रीन? ओके, हाँ, ये दोनों चीजें बराबर है। कुल मिलाकर ये सॉल्यूशन है सरलता से काम करने का। इसलिए गूगल इंडिक कीबोर्ड जो है, और इसके माध्यम से जो एक बड़ी समस्या है कि हम कैसे टाइप करें, उस समस्या से हल ये निकालती है। बड़े आराम से आप बोलते जाइए, और आपको आश्चर्य होगा 350 पेजों की पुस्तक एक दिन में तैयार कर लेना गूगल इंडिक कीबोर्ड से और गूगल वॉइस टाइपिंग से। एक थीसिस करनी थी, एक दिन का ही अल्टीमेटम था, पर एक दिन में कर ली बिना किसी उसके कंप्यूटर ऑपरेटर की सहायता से। हम भी कर सकते हैं काम सरल और गति के साथ। तो मुझे लगता है कि ये एप्लीकेशन और ये टिप्स आपको कैसी लगी, थोड़ा वो दीजिए रिएक्शन चैट बॉक्स में। ओके, चैट बॉक्स ऑन, टाइपिंग चालू। आप तो हिंदी में लिख दीजिए भाई। चलिए, चैट बॉक्स बहुत अच्छा, ललित राजपूत जी बढ़िया। ओके नारायण जी, ओके ठीक, बढ़िया, करके देखिए। अभी मत करिए, इसका जूम की मीटिंग खत्म होने के बाद करिएगा, क्योंकि आपसे टाइप नहीं होगा। आपको वो जो है एरर दिखाएगा, वो कहेगा कि अभी आप जूम की मीटिंग में है ना, इसलिए नहीं होगा। मेरे से हो जाता है, पता नहीं क्या है ऐसा चमत्कार। अब आप कहेंगे कि कैसे हो जाता है, तो वो बड़ी चमत्कार की बात है तो। और जैसे आप कहते हैं कि वो स्क्रीन पर जो है वीडियो नहीं चलता, अब वीडियो कैसे नहीं चलता स्क्रीन पर जूम की मीटिंग पर? मैं कोई वीडियो किसी को ये देखता हूँ, एक वीडियो देखेंगे अपन, देश भर के अलग अलग प्रकार के ग्रुप बने हुए हैं, उन सारे ग्रुपों के माध्यम से ई पाठशाला में कंटेंट लगातार भेजने का काम हम कर रहे हैं। और ब्रह्मानंद जी इसके कुछ टिप्स और इसके बारे में हम लोगों को जानकारी देंगे। ब्रह्मानंद जी आपका स्वागत है। हाँ जी वैसे नमस्कार जी नमस्कार भाई साहब। ब्रह्मानंद जी हमारे गणित के आचार्य हैं और बहुत अच्छा वैदिक गणित भी जानते हैं। जगदीश जड़ेकर जी, थोड़ा इनसे मित्रता कर लीजिए भाई साहब। जगदीश जी भी यहाँ हमारे बीच में वैदिक गणित के हैं। जी और जी जयपुर से आप यहाँ पर हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। वैसे ये नर्मदापुर की पट्टी है, नर्मदा नदी यहाँ से बहती है जी 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 और वहाँ के सारे कार्यकर्ता हैं, ये बहुत बड़े क्षमतावान कार्यकर्ता हैं यहाँ के। इनके बीच जी में आपका स्वागत करता हूँ। आप अपना विषय प्रारंभ कीजिए। जी सभी को नमस्कार, और मैं अभी अपना विषय प्रारंभ करता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अभी पहले मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, इससे अपन आगे एक चर्चा हो। बात हो रही है अपनी गूगल क्लासरूम की, और गूगल क्लासरूम में सबसे पहले क्या है कि पहले तो विद्यावार्थी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और ये है राकेश भाई जैसे बता रहे हैं, सारा अपने काम इस पे कर ही रहे हैं और बहुत त्वरित गति से हो रहा है। यहाँ भी हो रहा है। यहाँ अब तो ये क्या है कि ग्राउंड लेवल तक पहुंचने की पोजीशन में आ गया है। पहले ऊपर से आया, आपने आया, आपने राष्ट्रीय से क्षेत्रीय पे आया, क्षेत्रीय से प्रांतीय पे आया, प्रांतीय से अपने जिले में आया, जिले से ये और अपने फिर संकुल में आया, और संकुल से आके स्कूल तक लेवल पे ही आ गया है, बच्चों तक भी पहुंच गया है। इसमें कई सबसे बड़ी कारण यह है कि सबसे पहले तो अपन सामग्री एकत्रित करते हैं। पहले क्या है कि पुस्तक लेंगे, पुस्तकों को और कहीं के अपने को रिफ्रेशर मिलेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, साथ साथ लेंगे, कितना लेंगे। अब वो सारी चीजें एक ही सब, पहले था हार्ड था, अभी सॉफ्ट हो गया है, सॉफ्ट में ई बुक हो गई हैं, वो सारी भी अपन इसमें सब डाल सकते हैं। और फिर जो अभी ये तो एक है सॉफ्ट, लेकिन लाइव का है। लाइव में जैसे आपने कोई सामग्री पाठ पुस्तक इकट्ठी कर ली, या कहीं सपोर्टिंग पुस्तकें ले ली, उसके बाद है आप सामान जो लेकर फिर इसका निर्माण करना है सामग्री का,
वो जैसा भी राकेश भाई सर बताया, अपन डॉक्स को बनाते हैं, पीपीटी बना सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं, वीडियो आदि बना सकते हैं। इसके इतना करने के बाद फिर राकेश जी भाई साहब ने बताया, और हम भी ये जानते हैं, इतने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, कि सबसे बड़ी बात है कि जो सामग्री है वो सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, बच्चों को समझ में आनी चाहिए। वो बच्चों से अपने को बिठा के देखें कि भले अपन जो बोल रहे हैं, क्या वो अपने को चीज समझ में आ रही है, क्या अपन उस चीज से संतुष्ट हैं, क्या अपन संतुष्ट नहीं है तो फिर अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो संतुष्ट कैसे होंगे। फिर रुचिकर हो, बोधगम्य हो, आनंददायक हो, ऐसा क्लास में बोरियत नहीं लगे कि भाई क्लास में अपनी बोरियत महसूस हो रही है, बच्चा सोच रहा है कब पीरियड है कि इसका कालांश कंप्लीट हो, कब यहाँ से हम पीछा छूटे, ऐसा नहीं हो। और क्रमबद्ध हो, ऐसा नहीं है पहले आपने स्टार्ट समझा दिया, फिर लास्ट समझा दिया, फिर बीच में आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद फिर उसको संग्रह करेंगे आप। संग्रह करने कई है, आप आजकल तो मोबाइल में चिप लग जाती है, एसडी कार्ड लग जाता है, उसमें संग्रह कर लीजिए, खूब भारी भारी आती है, पेन ड्राइव आता है, गूगल ड्राइव में है, यूट्यूब पे वीडियो बना लो, कहीं भी जहाँ पर स्टोरेज कर सकते हैं कर सकते हैं। अब आता है मेन काम वितरण का। वितरण अपन करें तो वितरण के लिए क्या है कि कई हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे करते हैं, टेलीग्राम पे करते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे करते हैं तो क्या धीरे धीरे बहुत बढ़ जाता है, तो मोबाइल हैंग हो जाता है। और आजकल तो हर चीज मोबाइल फ्रेंडली हो गया है, मतलब लैपटॉप कंप्यूटर को तो फिर भी आप लेके नहीं जा सकते, कहीं भी लेके जा सकते हैं, इस सारा से काम कर सकते हैं। और फिर यह है कि इसका मेन है गूगल क्लासरूम है, तो ये क्लासरूम में इसमें टीचर और स्टूडेंट का ही मेन रोल है, इवन मतलब इंस्ट्रक्टर और लर्नर का, इनका ही अहम रोल है। अब ये गूगल ने बनाया है तो गूगल का हो गया, इसी में ही गूगल का ड्राइव है, अभी बताया था राकेश भाई साहब ने, गूगल डॉक है, गूगल आपके स्लाइड है, सारी इसमें सारा बना के फिर अपन इसको आगे है। तो इसका है अब गूगल क्लासरूम का जो है वो मेन क्या है वो देखिएगा। मेन है गूगल क्लासरूम, आप टीचर्स के लिए अपने स्टूडेंट के साथ जुड़ने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है गूगल क्लासरूम। लर्नर और इंस्ट्रक्टर को कहीं भी कभी भी एक दूसरे से कनेक्ट होने की सुविधा देता है। यह समय बचाने, क्लास को ऑर्गेनाइज रखने और अदर के साथ कम्युनिकेट करने में सहायता प्रदान करता है। गूगल क्लासरूम में तैयार किए क्लास सेटअप में असाइनमेंट, मटेरियल और क्वेश्चंस को आप शेयर कर सकते हैं। एक ही जगह पर क्लास क्रिएट और असाइनमेंट दे सकते हैं। जो आपके स्टूडेंट एनरोल्ड हैं इसमें, एनरोल्ड स्टूडेंट्स के साथ अपने वर्क पेज पर, क्लास स्ट्रीम पर या क्लास कैलेंडर पर दिए गए असाइनमेंट को आप देख सकते हैं। साथ ही टीचर्स गूगल क्लासरूम पर आसानी से देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने अपना काम पूरा किया या नहीं। क्लासरूम में क्लास को क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं, असाइनमेंट भेज सकते हैं, छात्रों को अपने ग्रेड दे सकते हैं, मार्क्स दे सकते हैं, एटसेट्रा, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। अब आता है कि गूगल क्लासरूम, देखिए ये मोनोग्राम है, ऊपर गूगल क्लासरूम है, इसके बाद है इसको इंस्टॉल अपन कैसे करेंगे, इसमें क्लास कैसे क्रिएट करेंगे, इसमें क्लास ज्वाइन कैसे करेंगे, इसके साथ ये भी करना है इसमें अध्यापन सामग्री कैसे डालेंगे और इसका उपयोग अध्यापन कार्य में अपन लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले अपन उसमें प्ले स्टोर पर जाएंगे। प्ले स्टोर पर जाकर जी देखिए आप प्ले स्टोर के साइन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही एक ऐसे सर्च बार खुलता है। सर्च बार जैसे अपन लिखा है गूगल क्लास, तो ये आइकन बना गया, इस आइकन पर जैसे क्लिक करेंगे, बाद में अपन डेमो भी करेंगे, उससे पता लग जाएगा अपने को। तो उसमें क्लास क्लिक किया, क्लिक करते ही ऐसे इंस्टॉल का साइन आएगा। इंस्टॉल का साइन आते ही जैसे इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे अपन, क्लिक करने के साथ ही आपको ये इंस्टॉल होने के साथ ही ऐसे आएगा। अब इसके बाद अब ओपन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक और प्रेस में बहुत अंतर है। प्रेस कर दिया तो कोई चीज कॉपी हो जाएगी, क्लिक कर दिया तो वो खुल जाएगी। इसके बाद ये इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। वो जब दिखेगा जब एक से ज्यादा आपकी आईडियां मोबाइल में होंगी। एक आईडी होगी तो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा, और नहीं तो गेट, अब जैसे एक से ज्यादा आईडी है तो गेट स्टार्ट में करेंगे, तो करने के साथ ही इस तरह अब सारी आईडियां हैं। मैंने मेरी बीच वाले आईडी लेकर और इसको ओके किया, जैसे ओके करूंगा मैं, वो करने के साथ ही इस तरह का मेरा एक पेज खुल जाएगा और इस तरह पूरा इंटरफेस दिखेगा। अब इसमें देखिए प्लस का साइन दिख रहा है, ये मेरी क्लास मैं उसको जो कर चुका हूँ, आईडी से अपने से लिंक कर चुका हूँ। जैसे प्लस साइन पर क्लिक करूंगा, क्लिक करने के साथ ही दो ऑप्शन खुलते हैं इसमें, क्रिएट क्लास और ज्वाइन क्लास। तो पहले अपन क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास क्रिएट करके उसमें मटेरियल डालेंगे, अपने स्टूडेंट्स को उसमें ज्वाइन कराएंगे, वो सेकंड फेज है। तो इतना करने के बाद पहले अपन मटेरियल डालेंगे, उसके लिए क्रिएट क्लास करेंगे। इस तरह वो
खुलता है, उसमें क्लास नेम लिख देंगे जो भी अपन लिखना चाहें, क्लास का लिखें, क्लास सेक्शन लिख देंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑल सब्जेक्ट्स जो भी आप लिखना चाहें। जब इनको फिल करेंगे, फिल करने के बाद आपको देखिए ये क्रिएट, वहाँ कलर नहीं था लेकिन यहाँ एक बिल्कुल ही एकदम क्लियर कलर हो गया है। जैसे ही क्रिएट पर अपन क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही ये हो गया। वो क्लास 10th जो थी वो हिंदी मीडियम इसमें आ गया है। अब इस समय स्ट्रीम में इसमें कुछ भी नहीं है, ये स्ट्रीम पेज है। सबसे बड़ा ध्यान ये रखिएगा, जैसे ऑटोमेटिक कलर होगा, अब स्ट्रीम पे कलर है, क्लास वर्क और पीपल पे कलर नहीं है अभी, क्योंकि हर चीज को थोड़ा बाइफरकेट करता है। तो स्ट्रीम इस तरह पेज दिखेगा, फिर आप आ गए क्लास वर्क में इस तरह का पेज दिखेगा। और प्लस मतलब जैसे क्लास वर्क पाए, एक प्लस का साइन भी आपको सिंबल राइट साइड में शो हो रहा है। जैसे प्लस के साइन पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही आप देखिएगा इस तरह का एक इंटरफेस और खुल जाएगा, जिसमें आप असाइनमेंट है, क्वेश्चंस है, मटेरियल है, टॉपिक है, और कोई पोस्ट पहले दी हुई तो उसको रीपोस्ट भी करना है। तो सबसे पहले मेरा मानना है कि अपन मटेरियल डालेंगे, उसके बाद आप असाइनमेंट देंगे, क्वेश्चन देंगे, वो सारी चीज बात की बात। मटेरियल के लिए जैसे मैं इसमें मटेरियल पे क्लिक करूंगा, इस तरह का पेज खुलेगा। अब इसमें आप ये देखिएगा कि कई चीजें हैं। ऊपर से मैं एक बार बता दूं, इसमें कक्षा 10 हिंदी मीडियम लिखा हुआ है, इधर ऑल स्टूडेंट लिखा हुआ है। इसमें आप सारे स्टूडेंट्स को भी एक साथ मटेरियल डाल सकते हैं। आपको लगता है कि इन स्टूडेंट को मुझे मटेरियल नहीं डालना है, हो सकता है नाम कट गया हो, या आप किसी भी कारण से उसको नहीं देना चाहते हो, या उसको आप हो सकता है बुलाना चाहते हो, वो नहीं आ पा रहा है, तो इस बहाने तो आएगा ही, तो है ना। इसके बाद फिर टाइटल लिख दिया मैंने, डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा चैप्टर का नेम लिख दिया। अब टॉपिक है, टॉपिक में कुछ लिखना चाहूँ तो नो टॉपिक में क्लिक करूंगा, क्लिक करने के साथ ही देखिएगा मैंने यहाँ जो स्पेस है ये महत्वपूर्ण प्रश्न लिख दिया, और प्रश्न लिख के इसको सेव किया। सेव करने के साथ ही फिर मैं आगे ये जो लिंक है वो सेव करने के बाद फिर मैं ये लिंक, देखिए लिंक है, इसमें 3 ऑप्शन है, लिंक का है, अपलोड का है और 3 डॉट्स है। तो अपन आगे इस पर चर्चा करेंगे। जैसे मैं इस पे लिंक के गया तो इतना खुला है, ड्राइव खुल गया, लिंक खुल गया, कोई फाइल है, कोई टेक फोटो है, कोई रिकॉर्ड वीडियो है, कोई नई पीडीएफ है, वो भी चाहे जहां जिस पे क्लिक करेंगे अपन वही इसमें ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे मैंने ड्राइव पे किया तो मेरी ड्राइव खुल गई है, ड्राइव खुल गई, सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स खुले हुए हैं, माई ड्राइव। अब इसमें मान लीजिए मैंने कोई पेपर था वो, तो पेपर पे वो क्लिक किया, क्लिक करके नीचे सेलेक्ट का जो इसमें दिख रहा है राइट साइड में, इस पर मुझे क्लिक करना है। क्लिक करना है, प्रेस करते ही दूसरे हो जाते हैं, क्योंकि उसकी वो कॉपी हो जाती है लिंक, और क्लिक करने पर खुलता है। जैसे किया, अब मान लीजिए मुझे लिंक करना है तो मैं कहीं से भी ले आया, मान लीजिए मेरे में यूट्यूब से ले आया, या कोई लिंक है मैंने ड्राइव से लिंक उठा ली, उस लिंक को मैंने यहाँ पेस्ट किया, प्रेस करके उसको ऐड किया। ऐड करने के साथ ही अब देखिए जो वहां से, अब ये फाइल में मान लीजिए मुझे फाइल है, दो चीज हो गई आपकी, ड्राइव हो गई, लिंक हो गई, अब चीज आगे फाइल। फाइल पे क्लिक करते ही मेरे ये पूरा ही मेरा जो मोबाइल है वो अंदर से खुल गया है। उसमें कोई पिक्चर्स हैं, वीडियो है, ऑडियो है, कोई रिसेंट है, डाउनलोड्स है, कोई एसडी कार्ड है, मेरी ड्राइव्स हैं, कोई फाइल है, फोटो है, रिकॉर्डर, जो भी है जिससे मैं लेना चाहूँ उससे मैं ऐड वहां से ऐड कर दूँ, है ना। डॉक्यूमेंट्स को आदि को ऐड कर सकते हैं अपन। इसके बाद है, अब है आपको अपलोड करना है, तो अपलोड के साइन पर अपन जब इसकी क्लिक करेंगे तो ये फाइल अपलोड हो जाएगी। हो सकता है आपको अपलोड करने के बजाय इसके अपलोड के राइट साइड में 3 डॉट्स दिख रहे हैं, इसमें सारा 3 डॉट्स और 3 लाइंस का ही है सारा गेम। 3 डॉट और 3 लाइन में सब कुछ मिलता है। जहां मतलब कहीं कंफ्यूज हो रहा हो तो 3 डॉट को क्लिक करके देख लीजिए, या 3 लाइन को क्लिक करके देख लीजिए, वहां मिल जाएगा। तो ये जो 3 डॉट्स है इसमें है आपका शेड्यूल हो जाएगा, आपका जो ड्राफ्ट है वो सेव हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, जो भी करना चाहे वो कर सकते हैं। इसके बाद अब जैसे अपलोड भी मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करते ही और ये देखिएगा अब ये अपलोड हो गया। अब इसमें मटेरियल दिखा रहा है और इस तरह का ये फेज दिखेगा आपका। इसके बाद आप देखिए ये जो चीज है ये आपको स्ट्रीम में वो जो पहले, फिर देखिएगा आप ये पहले ये क्लास वर्क में, क्योंकि केवल मटेरियल अपलोड किया है तो क्लास वर्क वाला जो है वो कलर हो रहा है, स्ट्रीम वाला कलर नहीं है। अब हमने क्या किया, ये स्ट्रीम में आपको इस तरह दिख रहा है, स्ट्रीम दिख गया। अब आपके सिस्टम वही है, वापस आप उसमें जाएंगे, है ना, सेटिंग, उसमें अब सेटिंग पे आप देख लीजिए, यहाँ तक हो गया। अब सेटिंग में एक बार देख लें आपको क्या क्या मिलेगा। तो ऊपर ये सर्कल का जो बना हुआ है ये सेटिंग का साइन है, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा, क्योंकि आपने मटेरियल अपलोड कर दिया, अब उसको स्टूडेंट देखेगा
तो नीचे ही जनरल के नीचे कोड आता है, कोड के नीचे लिंक आती है और लिंक के नीचे ये कंडीशंस आती हैं। स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, दूसरा स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट, ओनली टीचर कैन पोस्ट एंड कमेंट। तो अपन को तो क्या क्या उनका व्यू चाहिए, पोस्ट इसलिए नहीं, कई बार कोई गलत पोस्ट डाल दे, उसमें कई भैया भी जुड़े होंगे, बहन भी जुड़ी होगी, है ना। तो कमेंट्स तो क्या है कि अपन देख लेंगे, उसको डिलीट मार देंगे, लेकिन कई चीजें ऐसी पोस्ट डाल दे तो वो थोड़ा सा आपत्तिजनक हो, ठीक नहीं रहे। इस पे किया। इसके बाद इसके नीचे एक और आता है टीचर्स का, जो अपन इसमें जो मटेरियल डालेंगे वो आपको अभी जो डाला हुआ है वो कंसोलिडेटेड दिख रहा है। आप उसको अटैचमेंट जो आपका जो भी आपने अटैच किया उसको डिटेल दिखाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, आप उसको जो है कंसोलिडेटेड दिखाना चाहते हैं और या फिर आपको हाइड करना चाहते हैं, तो अपन को अटैचमेंट डिटेल दिखाना चाहिए। इसके बाद अब जो वो अपन जो बात कर रहे थे, अपन सेव करेंगे, लेकिन सेव करने से पहले दिखा दें तो ये चीज हमको जब क्लास ज्वाइन कराएंगे उस समय काम आएगी। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट इनविटेशन सेटिंग, क्लास कोड, आप कोड देकर ज्वाइन कराना चाहते हैं तो आपने जो यहाँ से कॉपी कीजिएगा, उसको कॉपी प्रेस करेंगे तो कॉपी होगा, कॉपी करके जिस ग्रुप में ज्वाइन करा तो उस ग्रुप में डाल दीजिए। वो क्लासरूम में उसको जैसे उसको कोड डालेंगे ज्वाइन करके तो उसमें ज्वाइन हो जाएंगे। हो सकता है नहीं तो ये नीचे के नीचे इनविटेशन लिंक है, ये लिंक में लास्ट में कोड भी है, तो इसको डाल देंगे डायरेक्ट लिंक, तो डायरेक्ट वो ज्वाइन हो जाएंगे। इसके बाद जो अपन ने किया है देखिए स्ट्रीम सेटिंग, स्टूडेंट कैन ओनली कमेंट क्लास वर्क ऑन द स्ट्रीम पे कैसे दिखेगा, सो अटैचमेंट एंड डिटेल। इसको जैसे अपन यहाँ सेव करेंगे, सेव करने के साथ ही आपको ये इस तरह का पेज दिखेगा। अब देखिए जो अपन ने मेटल डाला था वो नीचे शो भी हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम, कहाँ से लिया है अपन डॉक्यूमेंट्स वो दिख रहा है। इसके बाद अब देखिए वापस असाइनमेंट का आ गया। अब जो असाइनमेंट का है, असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के साथ ही वही ऐसे पेज खुलेगा। अपन टाइटल डाल देंगे, उसमें कोई डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, कोई पॉइंट डाल देंगे, कोई मतलब डेट डाल देंगे। तो असाइनमेंट का डेट डालना अपना जरूरी होता है क्योंकि मोबाइल जनरली कईयों के पास है, कईयों के पास नहीं होता है। तो वो क्या है कि मान लीजिए उनके माता पिता बाहर चले गए हैं, शाम को आएंगे करेंगे, तो उसमें टाइम भी देते तो थोड़ा सा उसमें बच्चे भी थोड़े से अवेयर होते हैं, नहीं तो वो सोचते हैं आज कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो शाम के टाइम को उस डेट दे दी, शाम का आपने को टाइम दे दिया, तो उसके बाद और जो टॉपिक दे दिया तो उसको वो कर लेगा, तो इसकी पूर्तियां करेंगे। देखिएगा आप जैसे ही मैंने ये डाल दिया क्योंकि बोर्ड के पेपर का था तो उसे डाल दिया, चैप्टर डाल दिया, पॉइंट्स डाल दिया, आपने 100 डाल दिया, आप इसको 50 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, आप अनमार्क भी कर सकते हैं। अब नो ड्यू डेट है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ देखिए इस तरह का वो खुलेगा पेज, इस तरह पेज खुलेगा। जैसे मैंने 2 जून को क्लिक किया, करके ओके किया, ओके करने के साथ ही ये देखिएगा अब ये 2 जून आप जो कोर्स देखेगा 2 जून आ गया। अब टाइम है, टाइम ऑप्शनल रखा, लेकिन टाइम भी अपन दे देंगे तो उस टाइम तक वो उनको बस क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। टाइम अपन करेंगे तो टाइम का जैसे 9 बजे रात को दे दिया, 9 बजे रात तक तो सब लोग आ ही जाते हैं जनरली, करके इसको ओके करेंगे तो करने के साथ ही आपका इस तरह का पेज आ गया। अब रह गया नो टॉपिक। अब मान लीजिए नो टॉपिक पे आप टॉपिक भी देना चाहते हैं, पता रहे किस चीज का है, तो आप इस पे नो टॉपिक क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही आपने क्लिक करके उसको ओके कर दिया तो ये मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का आ गया। अब लिंक है, ये लिंक पे मैंने क्लिक किया तो देखिए आप, और क्लिक करके वहां से जो मैं लिंक ले आया था उस लिंक को वही लिंक मैंने वापस यहाँ प्रेस कर दिया, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। इसको करने के बाद अब मैंने इसको अपलोड कर दिया, अपलोड किया तो ये अपलोड करने अब असाइनमेंट है, ये वो मटेरियल था असाइनमेंट। वो कह रहा है कि स्टूडेंट कैन ओनली व्यू द फाइल, ये देख सकते हैं, वो केवल फाइल इसको देख सकते हैं। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें, एडिट करना चाहें, व्यूअर का एडिटर का वो आपकी बात है। तो जैसे इसको असाइन किया मैंने, ये असाइन करने के साथ ही ये देखिए आप क्लास वर्क में ये दिख रहा है आप। अब जैसे मैं इसको आगे बढ़ूंगा तो देखिएगा अब जो ये स्ट्रीम में देखिए आप डिटेल दिख रही है। पहले आपको मेटेरियल डाला था, मेटेरियल का हो गया, उसके बाद मैंने इसमें असाइनमेंट डाला, ये ना हर चीज बाइफरकेट होती है, इसमें असाइनमेंट शो हो रहा है पूरा। अब असाइनमेंट के बाद अब तीसरा पार्ट चलते हैं अपन क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे क्लिक किया, सिस्टम वही है, जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे क्वेश्चन खुल गया, क्वेश्चन पे क्लिक किया, अब क्वेश्चन वही ऊपर है, सारे स्टूडेंट्स का सारा सिस्टम सेम है। इसमें आपने क्वेश्चन कोई क्वेश्चन लिख दिया, कोई इंस्ट्रक्शन देना वो दे दिया, कोई पॉइंट्स देना है, कोई डेट देनी है, न्यू डेट देनी है, आपको शॉर्ट आंसर में दिलवाना है आंसर,
और आपको या मान लीजिए मल्टीपल में देना है वो आप देखेंगे। जैसे अब और कोई टॉपिक देना है, जैसे मैंने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दिया, उसमें सामान्य ज्ञान लिख दिया करके मैंने इसको किया, तो करने के साथ ही मैंने लिखा है इसमें राम के पिताजी क्या नाम था, और इंस्ट्रक्शन लिखा नहीं अभी, 100 पॉइंट लिख दिया, कोई डेट लिखी नहीं, सामान्य ज्ञान लिख दिया। अब मल्टीपल चॉइस कर दी मैंने, मल्टीपल चॉइस क्लिक किया तो इस तरह के ये ऑप्शन खुल गए और ऐड पे करते जाएंगे तो एक ही नए 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 ऐड होते चले जाएंगे। फिर मैंने चारों को उनको मल्टीपल चॉइस में नाम लिख दिए, जनक, रघु, सगर, दशरथ, वो जो देंगे है ना, उसमें देके और सबमिट करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद है और उसको अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद वो इस तरह का पेज पूरा आपका पूरा पेज दिखेगा। अब यहाँ से जिस आंसर को उसको राइट होगा ऐड करके वो क्लिक करेंगे और क्लिक हो जाएगा। अंत में आप आपने अभी अपलोड कर दिया, आपका काम है अपलोड करने के बाद फिर ये ऐसा दिखेगा। स्टेप में देखिए अब फिर देखिएगा नीचे नीचे था वो आपका मेटेरियल का था, फिर दूसरा असाइनमेंट का आ गया, अब क्वेश्चंस का आ गया। इसमें हर चीज अलग अलग है, जो डालो वही बताएगा जैसे पेज खुलेगा। इसके बाद अब है ज्वाइन से रिलेटेड वर्क, आप स्टूडेंट्स को ज्वाइन कराते हैं उसके, या कहीं से जैसे आगे से कोई अपना राष्ट्रीय का है, क्षेत्रीय कराना चाहते हैं, कहीं ज्वाइन कराते हैं उनके लिए या तो कोड देंगे या लिंक देंगे। उसमें देखिएगा वही प्लस का साइन आ गया, प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के साथ ही आपको ये ज्वाइन क्लास पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के साथ ही अब ये क्लास कोड, या तो इसमें क्लास कोड डाल दीजिए और नहीं जो लिंक है वो लिंक डालेंगे तो आपको डायरेक्ट ही ज्वाइन हो जाएंगे। अब लिंक में दो तरीके से होता है, कईयों ने मान लीजिए गूगल क्लासरूम डाउनलोड नहीं कर रखा है तो उसका फिर वो वेब पे चला जाएगा, जो आपको क्रोम पे या कहीं खोलेंगे वो डायरेक्ट ही होगा आपके आईडी में, वहां भी खुलेगा। मतलब आपके मोबाइल ही कंप्यूटर की तरह वर्क भी करता है और मोबाइल की तरह वर्क भी करता है। आपने ऐप डाउनलोड कर दी, ऐप में आएगा, और आपने ऐप डाउनलोड नहीं की तो उसमें आ जाएगा वो आपके क्रोम में ही, वहीं खुल जाएगा, गूगल में खुल जाएगा वो पेज। तो आप क्लास कोड डालेंगे और क्लास कोड डालने के बाद फिर वही ये है सारा देखिएगा आप। वो जो मैं बता रहा था ये क्लास कोड रहा, ये लिंक रही, दोनों में से आप कोई भी चीज है ना उठा के डाल दीजिएगा, वो हो जाएगा। लिंक डालेंगे तो ये इनविटेशन लिंक, इसमें आपको कुछ ही करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही डाउनलोड करा लेगा और अपने आप ही इसको वो ऐड भी मतलब हो जाएगा स्टूडेंट। फिर अब आपका जैसे मैं उसमें देखिए विद्यार्थी पाठशाला में नीचे इसमें मैं ज्वाइन किया हूँ। जो अब जैसे ही इसको मैं क्लिक करूंगा क्योंकि इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, ऊपर की मेरी क्लास क्रिएट की हुई है, नीचे की मेरी ज्वाइन की हुई है। जैसे मैं इसमें क्लिक करूंगा तो देखिए विद्यार्थी पाठशाला, अपने विद्यार्थी पाठशाला की ये सारे जो मेटेरियल है वो स्ट्रीम में इस तरह दिख रहा है, स्ट्रीम पेज है ये, इसका ही क्लास वर्क में ये इस तरह का पेज दिखेगा। देखिएगा क्विज है, उत्तरमाला है, विद्यार्थी पाठशाला, ये प्रश्नोत्तरी है, इस तरह का ये दिखेगा, उत्तरमाला है। फिर पीपल में अपन देखना चाहते हैं कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो ये सारे पीपल में है। पहले क्लास जो मेट्स हैं वो यहाँ आइकन नहीं आता था, इसलिए मैंने इस पेज को समझाने के लिए चेंज भी नहीं किया, क्योंकि अब वो आइकन उसमें जुड़ गया कि यहाँ से भी डायरेक्ट अपन जोड़ सकते हैं। इस तरह पेज दिखेगा। इसके बाद अब देखिएगा जैसे ही मैंने मेरे उस पर क्लास वर्क में जाकर और मैंने इस पर क्लिक किया तो इस तरह ये प्रश्नोत्तरी खुली मेरी, और प्रश्नोत्तरी पे जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद ये देखिए प्रश्नोत्तरी अपने पहले इसके आपकी इसमें ई पाठशाला की प्रश्नोत्तरी डेली होती थी और एग्जैक्ट रात को 8 बजे इसमें मतलब ओपन हो जाती थी वो, और बहुत जल्दी सब कोशिश करते हैं कितनी जल्दी अपन इसका आंसर दें। बात आंसर देने का नहीं है, बात है कि एक किसी कार्य में अपने समर्पण भाव से लगना। जब किसी कार्य में समर्पण भाव से हम लगेंगे तो कार्य निश्चित रूप से सफल होगा। एक अपन सोचेंगे नहीं काम करना है कैसे करना है, मेरा मानना है काम यदि आपको करना है हंस के करिए चाहे रोक करिए, जब आपको काम करना है तो उस काम को हंस के कीजिए, ना तो तनाव होगा और काम बहुत बढ़िया होगा। इसके बाद जैसे इसमें क्लिक करके सबमिट करेंगे, सबमिट हो जाएगा, ये होगा। अब एक बार इसका अपन वो भी देख लें, डेमो भी। ये आदरणीय ब्रह्मानंद जी भाई सब जो बता रहे हैं, ये गूगल क्लासरूम एक बार थोड़ा चैट बॉक्स में लिखें कहाँ ये गूगल क्लासरूम चलती है, थोड़ा सा चैट बॉक्स में लिखते जाएं, चैट बॉक्स में लिखते जाएं कहीं गूगल क्लासरूम कहाँ चलती है। गूगल क्लासरूम चूंकि अपन बहुत समय से आग्रह कर रहे हैं, तो जिन विद्यालयों में है
इसकी क्लासेस भूपेंद्र कुमार जी लिख रहे हैं नहीं है। ओके ठीक है। और नहीं है योगेश शुक्ला जी लिख रहे हैं। ठीक है। और लिखिए। लिखते जाइए फटाफट। तो ध्यान में आया है कि कौन कौन जो है। ओके ठीक है लिखिए। बाकी चैट बॉक्स में लिखते जाइए। नहीं है। अब ठीक है। करें वैसे स्टार्ट। हाँ हाँ जी जी शुरू करिए भाई। हाँ, तो अपन जैसे प्ले स्टोर पे गए, प्ले स्टोर जाके आपने लिखा ये देखिए गूगल, और ये क्लासरूम देख लीजिए, आइकन आ गया नीचे सी लिखते ही, और जैसे क्लासरूम पे किया मैंने ये आ गया। इसमें पहले से इंस्टॉल्ड है इसलिए ओपन दिखा रहा है, नहीं तो आपके वही आपका इंस्टॉल दिखाता है, ओपन दिखाता। जैसे मैंने ओपन पे क्लिक किया तो देखिएगा आप गेट स्टार्टेड दिखा रहा है। गेट स्टार्ट इसलिए दिखा रहा है कि इसमें एक से ज्यादा आईडी डली है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो देखिए, जैसे अब इसमें मैंने कोई भी एक आईडी ले ली, जैसे क्लिक किया तो वो आईडी हो गया और ओके किया, वो करते मेरे ये खुल रहा है। देखिए सुबह अपने मध्य भारत प्रांत की थी, उसमें 52 के कैंडिडेट इसमें ऐड हुए हैं। अब अपन क्लास क्रिएट करेंगे, यहाँ अपन क्लास क्रिएट करेंगे। एक में कर रहे हैं। ये क्लास क्रिएट कर लिया हम के लिए अपन ने। देखिए आप विद्या भारती ई पाठशाला। अब सेक्शन में मैंने लिख दिया नर्मदापुरम विभाग, नर्मदापुरम, नर्मदापुर है, नर्मदापुर विभाग। नर्मदापुरम। अच्छा नर्मदा, एक मिनट, नर्मदा पुरम, नर्मदा, खैर जो भी है, नर्मदापुर विभाग विभाग ये किया और करके अब क्रिएट क्लियर हो गया है, तो मैंने कर दिया है। अब क्लास क्रिएट हो रही है। ये आपकी क्लास क्रिएट हो गई है। स्ट्रीम में कुछ नहीं है अभी, देखिए क्लास वर्क में कुछ नहीं है अभी, और ये पीपल में कुछ नहीं है अभी। सबसे पहले हम क्या है कि स्टूडेंट का ज्वाइन कर, पहले तो मैं राकेश जी भाई साहब को टीचर के उसमें ऐड कर देता हूँ, तो राकेश भाई साहब आगे कर लेंगे। राका RAKA ई पाठशाला भाई साहब, ई पाठशाला। अच्छा ई पाठशाला गुरु भाई साहब, नहीं पाठशाला VV 1। अच्छा EPATHSHA ई पाठशाला VV 1 @ gmail.com। और ये मैंने, और ये लीजिए भाई साहब, कब करेंगे। और इधर में जब तक इसको यहाँ से कॉपी कर ली मैंने, और कॉपी करके मैं अपने इस पे आ गया, और यहाँ भी मैं इसको कर देता हूँ चैट में, तो देखते हैं कितने इसमें जुड़ेंगे। पेस्ट कर दी, और पेस्ट करके मैंने सेंड कर दी। अब सभी लोग जुड़ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। अब एक बार सब ज्वाइन कर लें जितने भी हैं। हाँ और बढ़िया। आशा साहू जी सबसे पहले जुड़ी हैं। जी जी जी। धरण
ओके, गुड जी टू भाई हियर। हाँ। तो इसमें लगभग 28 जुड़ गए हैं, अब 32 अब जुड़ते जा रहे हैं, आगे का अपना काम करेंगे। अब ऑटोमेटिक ज्वाइन हो रहे हैं, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं है, लिंक दे दी अब ज्वाइन हो गए। हो सकता है कईयों को दिक्कत है तो लिंक में सबसे लास्ट में 7 जो डिजिट लिखी हुई हैं वो उसकी कोड की हैं। अब इसमें देखिए, अब आप कमेंट्स वगैरह डाल रहे हैं वो अपन ने किया नहीं है, अभी इसे पोस्ट का, अब इसमें वहां चेंज करेंगे, सेटिंग में आएंगे आप, देखिए ये कोड लिखा हुआ है, इसके नीचे लिंक लिखी हुई है। अब स्ट्रीम सेटिंग में ये लिखा हुआ है स्टूडेंट कैन पोस्ट एंड कमेंट, इसको अपन ने चेंज किया और केवल कमेंट कर दिया और कंसोलिडेट नोटिफिकेशन जब गए और शो डिटेल कर दी और इसको सेव कर दिया। अब आप पोस्ट नहीं कर सकते, अब केवल आप इसमें कमेंट्स ही कर सकते हैं। इसके बाद अपन इसमें गए, यहां से लिया, तो मान लीजिए मेटेरियल डाला हमने, ये मेटेरियल डाल दिया और मान लीजिए कोई यही डाल देता हूं मैं अभी, गूगल क्लासरूम ऐसे कर दिया मैंने, और फॉर ये कर देता हूं मैं नॉलेज, KNO नॉलेज। अब यहां से जो लिंक है, अब मुझे लिंक की जरूरत है, लिंक, अब जैसे लिंक मुझे कॉपी करनी है तो देखिएगा, मैं अब यहाँ से जो मैं इसमें से यहीं से उठा के ले आता हूँ, मतलब सारा काम यहीं से हो जाएगा। ये मैंने मेरे को खोल दी और खोलने के बाद जैसे मैंने ये खोला और ये चैनल खोला, और ये पहले ही गूगल क्लासरूम कैसे यूज करते हैं इसमें गए, शेयर को खोला, कॉपी लिंक की, वापस आए और ये देखिएगा ये, और मैंने ऐड पे प्रेस किया, पेस्ट किया और ये ऐड किया, ये लिंक भेज दी मैंने। अपन डिटेल चाहे डिटेल लिख देते, अपन कुछ नहीं किया, अभी इतना किया। मान लीजिए इसी में ही ये तो आपका ये हो गया, और इसी को मैं अपलोड करना है तो मैंने ये आपको अपलोड कर दिया, देखिएगा ये अपलोड हो गया। मान लीजिए मैं वापस इसमें, मुझे ऐसा लगता है कि भाई कुछ असाइनमेंट डालना है, कुछ डालना है, तो वो भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि इसमें जाके आपको कोई क्वेश्चन लिखना है, तो क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, मध्य प्रदेश की राजधानी निम्न में से कौन सी है। अब क्वेश्चन डाल दिया, इंस्ट्रक्शन डाला, कोई पॉइंट डाल दिया, इसके बाद पॉइंट हो गए। अब मैं इसको इसके आगे, एक मिनट, इंस्ट्रक्शन में डाल देता हूं, सभी को उत्तर देना अनिवार्य है। इतना करने के बाद अब देखिएगा, क्या हो गया, एक मिनट, हाँ ये आ गया। अभी यहाँ आकर जो ये है लिख दिया, अब शॉर्ट आंसर है, इसको मैं शॉर्ट मल्टीपल चॉइस करूंगा तो देखिए खुल गया ये। यहाँ चाहो तो पॉइंट में आप इसको अनमार्क भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, अनमार्क कर दिया मैंने। कोई डेट डालनी है, मान लीजिए आज की डेट है या डेट डाल दी, आप टाइम भी डालना चाहते हो तो अभी मान लीजिए 4:30 बज रहे हैं, ये 6 का कर दिया मैंने, 6 PM, ये टाइम भी डाल दिया। कोई टॉपिक भी डालना चाहते हो, ये देखिए, एक मिनट, जीके ये सेव कर दिया, ये भी आ गया। अब ऑप्शन है,
भोपाल, सेकंड ऑप्शन में राजस्थान, थर्ड में मैं लिख दूं, कुछ भी लिख दूंगा, जयपुर, जयपुर, और आगे कोई लिखना हो जोधपुर, JO जोधपुर। अब इसमें कोई भी है, अब आप इशारे हो गए, आप स्टूडेंट कैन समरी, ये मतलब समरी देख सकता है, और मैंने इसको अपलोड कर दिया। देखेगा आप, ये आपका स्ट्रीम में आ गया, 41 है। अब इसमें असाइनमेंट में ये भी है कि भाई क्वेश्चन दिया तो 41 अभी स्टूडेंट हैं, इन्होंने किसने भी काम अभी नहीं किया है। आगे इसमें मैसेज लिखा रहा है, सभी को उत्तर देना अनिवार्य है। अब आगे अपन जाएंगे कोई क्लासरूम में, आपने इसको किया, अब यहाँ से अपन असाइनमेंट हो गया, ये हो गया, ये इसमें मान लीजिए असाइनमेंट है आपका, ये देखिए असाइनमेंट में, नहीं असाइनमेंट तो अपन कर दिया ना, क्वेश्चन असाइनमेंट। और अब जैसे इससे पहले अपनी जो थी उसमें देखिए हमने दिया था, अब आप देखिएगा कि ये क्वेश्चन दिया था हमने 52 स्टूडेंट्स को, 9 कर चुके हैं, 43 बाकी हैं। ये भी इस तरह सारी बताता है, इस तरह सारा ये इसमें है। इसके बाद देखिएगा आप, इसमें सारा यही बता रहा है कि मध्य प्रदेश राजधानी कौन सी है, सारा नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। इसके बाद आप करेंगे, ये आपने खोल लिया, 58 हो, आप 10 से कर चुके हैं, 58 हो गए। अब आगे और भी आप है, आप और कोई काम देना चाहते हैं, असाइनमेंट देना चाहें असाइनमेंट दे सकते हैं, इस तरह जो भी काम आप करना चाहें वो कर सकते हैं। मटेरियल में है, मटेरियल को आप बता ही दिया था अपन ने, मटेरियल देना चाहें, इस तरह आप जो सारा काम करना है वो अपन कर सकते हैं। और ये तो एक प्रैक्टिस की बात है, जितना प्रैक्टिस करेंगे कहीं से मटेरियल लाके कहीं भी अपन डाल दें, इस तरह करेंगे। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद भाई साहब। धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय ब्रह्मानंद जी भाई साहब ने हम लोगों को गूगल क्लासरूम के बारे में बहुत आनंद के साथ ये विषय बताया। और देखिए कितनी अच्छी एप्लीकेशन है, इसके माध्यम से आप गूगल क्लासरूम के माध्यम से बच्चों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ सकते हैं। और बहुत ही अच्छा मजा आया भाई साहब ने, बहुत आनंद के साथ विषय को लिया। एक बार अनम्यूट करके सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, थोड़ी नींद भी खुल जाएगी। अनम्यूट कीजिए सब, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए, ये बजाइए, आवाज आना चाहिए। जहाँ बैठा वहाँ ताली बजाओ, वहाँ बैठे। ममता दीदी ने सबसे आखिरी में ताली बजाई। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। और आनंद के साथ, क्योंकि यहाँ कई लोग बैठे हैं जो विद्या भारती पाठशाला 5 साल पहले जब शुरू हुई थी तब से ही लगातार जुड़े हैं। नर्मदापुर के कई आचार्य दीदी हैं, जैसे संजय जी हमारे उपाध्याय, ये प्रारंभ से ही जुड़े, पहली क्लास से जुड़े। ममता शर्मा दीदी हमारे बीच में है, वो पहले दिन से जुड़ी हैं ये पाठशाला से। हमारी वो शारदा जायसवाल दीदी, ये और भी कई हैं, मैं अधिकांश को जानता हूँ। तो ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है ये गूगल क्लासरूम। और भाई साहब ने जो बताया है, और इसको हम थोड़ा सा कैसे इसको गूगल ग्रुप में भी जाकर कर सकते हैं। अपने डेस्कटॉप पर हमने काम करना है अगर, तो सबसे पहले ये गूगल ग्रुप कहलाता है। ये 6 बिंदु है, 9 बिंदु ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ क्लिक करेंगे आप अपने मेल आईडी से, तो यहाँ पर नीचे आने के बाद ये गूगल क्लासरूम यहाँ पर दिखाई देता है। ये दिखाई दिया, ये दिखाई देने के बाद इसमें देखिए आप विद्या भारती पाठशाला की हर प्रांतों की अलग अलग वेबसाइट हैं, 2-3 आईडी हैं विद्या भारती पाठशाला की, सब पर ये लोग जुड़े हैं और सब पर ये मटेरियल यहाँ डालते हैं। अब यहाँ आप अपने कक्षा के हिसाब से इसको बना सकते हैं। क्लास 6 की है क्लास 7th की, क्लास 8th की, और जितने भी कक्षा आचार्य हैं उसमें उनको जाकर यहाँ पर मास्टर के रूप में अपन यहाँ पर शो कर सकते हैं। और ये यहाँ पर अपन खोलें, यहाँ मास्टर के रूप में भी हम शो कर सकते हैं। और प्यूपिल हैं यहाँ पर, इनवाइट टीचर, तो जितने टीचर हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे, उनको ये लिंक भेज देंगे, इनवाइट कर लेंगे, स्टूडेंट को इनवाइट यहाँ से कर लेंगे। तो ये सारे हम लोगों के सारे क्लास हैं,
यहाँ पर स्ट्रीम है, सारे जो हम डालते हैं सूचनाएं वो सारी यहाँ पर दिखाई देती हैं। मजेदार बात यह है कि आपको अगर कोई वर्क डालना है, अपना होमवर्क डालना है, तो वो भी आप पेस्ट कर सकते हैं। अभी आराम से वो जाकर कहाँ सेव होगा। तो मजेदार बात ये है कि इसको देखना है तो गूगल ड्राइव खोलना पड़ेगा। गूगल ड्राइव में एक फोल्डर बन जाता है क्लासरूम का। उस क्लासरूम में जो है बच्चों को कहा होमवर्क सबमिट कीजिए, तो बच्चों को होमवर्क सबमिट करने के बाद ये क्लासरूम का एक फोल्डर बन जाता है। यहाँ पर ये क्लासरूम के फोल्डर हैं, जितनी क्लास हैं उसके अलग अलग फोल्डर हैं। तो जो जो सूचनाओं मतलब जो जो डालेंगे वहाँ पर इस प्रकार से ये सबके होमवर्क यहाँ पर ये आते जाएंगे। और ये सबसे अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप बच्चों को मटेरियल, अब व्हाट्सएप पर आपने मटेरियल भेजा है, व्हाट्सएप पर मटेरियल भेजने का मतलब नहीं है। इसमें क्लासरूम पर आपने मटेरियल भेजा है तो बच्चों के लिए स्थायी होगा। अभी देखिए जब से हमने क्लासरूम चलाई है, लगभग जब भी किसी आचार्य को यहाँ से लिखना है, जैसे अपने से गंगा की क्लास है, संस्कृत की क्लास है, संस्कृत की क्लास की पीडीएफ देखना है किसी को, तो यहाँ पर आकर वो जो है अपना इंस्ट्रक्शन खोल के इसकी पीडीएफ कभी भी यहाँ से यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये जो सारी चीजें हैं ये इतनी स्मूथ हैं, बड़े आराम से जो है किसी भी क्लास को कभी भी खोलकर हम लोग इसको देख सकते हैं। देखिए बड़े अच्छे से ये खुल गई हमारी क्लासरूम और ये मटेरियल खुल गया। तो ये कभी भी व्हाट्सएप की आवश्यकता नहीं है और ये आराम से आप इसको खोल सकते हैं। ये माध्यम है, आपको मोबाइल से करना मोबाइल से कीजिए और डेस्कटॉप से करना डेस्कटॉप से कीजिए। प्रधानाचार्य जितने बैठे हैं तो उनसे निवेदन है, नई बहुत सारी चीजें लिख कर आई हैं, पर गूगल क्लासरूम पर एक सिस्टमैटिक ई पाठशाला हमने ऑनलाइन क्लासेस चलानी चाहिए। कोरोना के कारण नहीं, भविष्य में भी हम कुछ कंटेंट रोज सप्लाई करें। और कुछ विद्यालयों को मैं जानता हूं जहां पर नियमित कक्षाएं चल रही हैं इसके माध्यम से और उनको बहुत लाभ मिला है। इसलिए गूगल क्लासरूम पर आप लोग काम करिए और बड़ा मजा आएगा इसको काम करने का और अपना आनंद है। चलिए तो सीधे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारे पास में अ, आदरणीय सुशांत जी त्रिपाठी उड़ीसा से जुड़े हैं। वो हमें गूगल शीट के बारे में, कल उन्होंने बहुत सारी चीजें हमें गूगल के प्रोडक्ट पर वो फोकस कर रहे हैं। तो वर्ड फॉर्मेशन उसका एक सही है, पर गूगल शीट से और क्या काम हम कर सकते हैं उस विषय को हम हमारे बीच में रखेंगे। सुशांत जी भाई साहब स्वागत है आपका। जी भैया नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है जी। आप अपना जी विषय भैया। प्रारंभ करिए वैसे। स्क्रीन आ रहा है भाई साहब? आ रहा है बस। जी भैया। सबको प्रणाम। आज हम गूगल का जो शीट है, जैसे कि हमने सब जाना होगा कि माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल हमारा डेस्कटॉप पे हम काम किए होंगे पहले से, तो इसका एक मोबाइल में भी काम हो सकता है जिसको हम गूगल शीट बोलते हैं, और ये डेस्कटॉप पर भी हो सकता है। जैसे राकेश भैया ने पहले बताया कि हम ड्राइव खोलने के बाद पूरा जितना भी गूगल का एप्लीकेशन है सब उस ड्राइव पर हम कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल पर भी हमें अगर ये गूगल शीट बनाना हो तो हम प्ले स्टोर से गूगल शीट को ले सकते हैं, या ड्राइव से भी प्लस का निशान जो हम पहले देखा है उसी प्लस का निशान से भी गूगल शीट को बना सकते हैं। तो पहले हम कैसे हमारा इंटरफेस दिखेगा और क्या क्या करना है पहले जान लेते हैं, फिर हम स्लाइड कैसे बनाएंगे उसको देखेंगे। ये जो स्लाइड का निशान हमें तो मालूम होगा पहले से, और ये प्लस साइन को बटन को दबाने से हमारा 3 ऑप्शन आएगा। इसे चूज टेम्पलेट, न्यू एक्सेल फाइल और न्यू शीट फाइल। यानी कि यहाँ पर ये गूगल स्लाइड एक्सेल को भी सपोर्ट करता है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इसको भी ओपन कर सकते हैं और कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चूज टेम्पलेट्स है, कुछ ऐसे अपने आप बनाया हुआ है, हम यहाँ से भी उठा सकते हैं। फिर न्यू शीट फाइल, हमें न्यू बनाना है, नया बनाना है, तो हम
नीचे का जो ऑप्शन है येलो एरो मार्क दिया गया है उसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम न्यू फाइल को तैयार करेंगे तो हमारा इसे बहुत सारे सेल यानी कि जो लाइन कलम और रोज खींचा हुआ है इस प्रकार का एक इंटरफेस आएगा जहां पर हम अ, खाली जगह का ध्यान देते हैं। इसको हम सेल बोलते हैं। तो ये सेल को हम जैसा चाहें ऐसा आड़ा टेढ़ा या बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो उसके ऊपर 5 निशान है। पहले एक राइट मार्क है और 2 कर्व एरो मार्क है, ए का निशान और एक प्लस का निशान और एक बॉक्स है और 3 डॉट लाइन है। पहले भी हमें मालूम है कि 3 डॉट लाइन हर वक्त गूगल का जितना भी एप्लीकेशन है वहीं पर सेटिंग का काम करता है। उसके पास जो निशान है वो हमारा कमेंट बॉक्स के लिए, प्लस का निशान कुछ इंसर्ट करने के लिए, ए का निशान यहाँ पर हमें पैराग्राफ सेटिंग, सेल सेटिंग और ये हमारा फॉन्ट सेटिंग इससे काम में आता है। रीडू अनडू तो हमें मालूम है और टिक मार्क हमारा फाइनल सबमिट है। ये नीचे का अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो नीचे हमारा जैसे एक फंक्शन बटन आएगा, एंटर टेक्स्ट और फॉर्मूला, और बी बोल्ड लेटर के लिए ए के नीचे एक लाइन खींचा हुआ है वो हमारा लेटर का कलर बनाने के लिए। रंग हम क्या रंग लेंगे, और उसके पास में जो है वो है अलाइनमेंट का सिंबल और उसके बाद फिल कलर, और जो प्लस का निशान ऊपर एक खाली जगह है तो ये नीचे हमें रो बनाने के लिए, और उसके पास जो साइड में जो प्लस का निशान है उसको हमें कलम बनाने के लिए, नए कलम बनाने के लिए दाहिनी ओर और नीचे ये सिंबल दिया गया है। अब जैसे हम ये इंसर्ट का बटन प्लस साइन को क्लिक करेंगे, प्लस साइन यहाँ पर क्लिक किया गया, यहाँ इंसर्ट का बटन आया तो हम कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक, चार्ट, इमेज और रो, और पीछे भी हम देखेंगे आगे। उसके नीचे है इंसर्ट 1 रो above, 1 रो below, 1 कॉलम लेफ्ट एंड 1 कॉलम राइट। इंसर्ट में ऐसा सब हमें आएगा तो हम किसी भी कलम या रो को इंसर्ट करने के लिए प्लस साइन को दबाना होगा, प्लस साइन से हम आगे जाएंगे। अभी ये जो 2 पॉइंट दिखाई दिया रहा है उसको हम दाएं ओर खींचकर हमारा सेल को 2, 3, 4 या 5 सेल, ऐसा जितना भी सेल हम चाहें उसको सिलेक्ट करेंगे। यह भी सिलेक्ट किया हुआ सेल है, जहां पर हम टैप करेंगे उसी सेल ही सिलेक्ट होगा और वहीं पर हमारा टेक्स्ट या फॉर्मूला टाइप हो सकता है। तो हमें अपना सेल को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम उसको मर्ज करना चाहते हैं, यानी 3 सेल को अगर हम एक करना चाहते हैं तो यहाँ पर नीचे तुरंत एक ऑप्शन आ जाएगा, ऐसे 2 एरो मार्क दोनों तरफ है, उसको मर्ज सेल बोलते हैं। तो ये सेल पूरा एकाएक हो जाएगा। हम यहाँ पर एक ही लाइन में कुछ टाइप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। हमने ये लाइन को मर्ज कर लिया और मर्ज करने के बाद फिल कलर भी है। हम अगर कलर को फिल करना चाहते हैं, वही सेल को रंग बनाना चाहते हैं तो यहाँ से भी पहले बना सकते हैं। तो रंग भरने के लिए बहुत सारे कलर्स हमारे पास आएगा, बेसिक कलर और कस्टम कलर्स। हम जो चाहें अपने आप इच्छा अनुसार इसको बना सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। हमें ये कलर हमने फिल कर लिया और टेक्स्ट बनाने के लिए टेक्स्ट का कलर को सिलेक्ट करना होगा। हम टेक्स्ट का कोई भी कलर चुन सकते हैं ये, ताकि हमें आसानी से दिखाई देगा हमारा जितना भी काम होगा। इससे हमने स्कूल का नाम कलर बना लिया। और ये जो इफेक्ट्स है यानी कि उसको फंक्शन कॉलम बोलते हैं, यहाँ पर हमें जो भी कुछ करेक्शन हो या कुछ टाइप करना हो वहीं पर ही करना होगा। हम जिस ही सेल को सिलेक्ट करेंगे इसका फंक्शन यहाँ दिखाई देगा और यहाँ से हम करेक्शन वर्क और टाइपिंग का काम कर सकते हैं। यहाँ पर वॉइस का टाइपिंग भी हो सकता है, जैसे राकेश भैया ने आज सुबह आपको देखा पहले कि हम जैसे ही बोलते जाएंगे ऐसे यहाँ टाइप भी हो जाएगा।
तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सेटिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम टाइप करके कोई भी सेल में अपना लिख सकते हैं लिखाई, और लिखने के बाद उसको अलाइनमेंट करने के लिए बाएं या दाएं हमें अलाइनमेंट करना होगा या मिडिल अलाइनमेंट करना होगा। ऐसे हम अलाइनमेंट काम करने के बाद अभी हम ये टेबल में कुछ बनाएंगे, यानी कि हमारा क्लास का कोई मार्कशीट बनाना हो या कोई डाटा का कलेक्शन करना हो, तो इसका काम के लिए हमें कलम में अपना डिजाइन बनाना है। कलम पर हम अपना सब्जेक्ट के हिसाब से मार्क देना चाहे तो दे सकते हैं, या नाम लिखना चाहें, सीरियल नंबर लिखना चाहें, कोई भी काम हम जैसे टेबल बनाते हैं अपने मार्कशीट बनाने के लिए, ये सब काम हम कर सकते हैं। और करने के बाद ये जो हमारा टेबल के पूरे भर देने के बाद हमारा जो फार्मूला आएगा उसको एक्सेल का जैसा फार्मूला है, इसी प्रकार फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। और ये जो ए का बटन हमने ऊपर देखा है, इसको सिलेक्ट करने के बाद हमारा इसे टेक्स्ट और सेल ये दोनों का डिजाइन का काम आएगा। हम सेल के ऊपर नीचे अपने लिखावट को सजा सकते हैं, उसका साइज जैसे डॉक्यूमेंट में हम काम कर रहे थे वैसे ही यहाँ पर काम हो सकता है। फिर सेल का काम जो है, सेल में थोड़ा अलग सा काम है। हम सेल का काम अलग तरीके से देखेंगे कि सेल का कैसे हम फॉर्मेटिंग करेंगे। सेल के लिए फिल कलर, कंडीशनल फॉर्मेट, अल्टरनेटिव कलर्स, बॉर्डर और रैप टेक्स्ट, ये सब सेल में आएगा। तो सेल को फिल करने के लिए हम कोई भी कलर दे सकते हैं। और नीचे जो सीट लिखाई देगा वो सीट पर, इससे पहले हमने देखा होगा हमारा नीचे एक सीट लिखाई दे रहा है, उसी सीट को हमारे क्लिक करने के बाद हमें उसका डुप्लीकेट बनाना हो, डिलीट करना हो, रीनेम करना हो, हाइड करना हो या उसका कलर बनाना हो, ये सब काम भी हम कर सकते हैं। और ये काम भी जो हमारा एक्सपोर्ट होता है गूगल फॉर्म से, जैसे सीट अभी सुबह राकेश भैया ने बताया कि हम गूगल फॉर्म का भी सीट क्रिएट कर सकते हैं, उसी क्रिएट सीट को भी हम डिजाइन बना सकते हैं। और अल्टरनेटिव कलर से हम उसका हेडर और फुटर ये कलर भी अपने हिसाब से ले सकते हैं। और टेक्स्ट का डायरेक्शन, सेल में जाकर हमें टेक्स्ट को कैसे एंगल में रखना है या सीधे रखना है, टेढ़ा रखना है, ये काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद बॉर्डर का जो काम होगा, सेल में हम पूरे चारे ओर बॉर्डर बनाए तो बॉर्डर बना सकते हैं, बॉर्डर का कलर भी है, बॉर्डर का स्टाइल भी है। ये काम हम सेल के पर जाकर भी ये सब कर सकते हैं। और बॉर्डर का स्टाइल वगैरह तो हमने देखा। अभी नंबर फॉर्मेट में हमारा बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, जैसे ऑटोमिक फॉर्मेट है, प्लेन टेक्स्ट है, हम परसेंटेज का काम भी ऑटोमेटिक हो जाएगा। और साइंटिफिकल कैलकुलेशन जो है वो नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा। फाइनेंशियल कैलकुलेशन में जैसे लिखा जाता है कोई करेंसी का, ये सब काम भी हमारा इस सेल में है, जो हम आसानी से ये सब कर सकते हैं। जैसे डेट फॉर्मेट को भी अगर हम डेट एंट्री करते हैं तो पहले हमारा डेट, फिर मंथ और ईयर आना चाहिए। क्या इसको हम बदलना चाहते हैं कि पहले उसका ईयर, मंथ और डेट आना चाहिए। और टाइमिंग में भी उसका टाइमिंग का सेटिंग भी है। ये सारे सेटिंग हम सेल पर फॉर्मेटिंग पर कर सकते हैं, ये सेल का काम है। अभी ये जो ऊपर का 3 डॉट, हाँ, और एक है कि नीचे हमारा सीट के साथ साथ एक प्लस का बटन आएगा। तो हम एकाधिक सेल बनाने के, हम एकाधिक सीट बनाना चाहते हैं तो ये प्लस का निशान दबाने से हमारा 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट ऐसे सीट बनता जाएगा। और ऊपर जो 3 डॉट का निशान है उसको क्लिक करने पर हमें जैसे डॉक्यूमेंट और स्लाइड में ऑप्शन आता है, इससे थोड़ा अलग से हमारा ये ऑप्शन आएगा,
find and replace, explore, data validation, named range, share and export, add and move, ऐसे सब जैसे डॉक्यूमेंट स्लाइड में भी आता है ऐसे ही शीट पर आएगा। तो हमें यहाँ जरूरी है शेयर एंड एक्सपोर्ट। इस शेयर एंड एक्सपोर्ट में हमें शेयर करना है, लिंक शेयरिंग करेंगे या कॉपी शेयरिंग करेंगे, कॉपी सेंड करेंगे या सेव करेंगे, प्रिंट या मेक ए कॉपी, जो भी कुछ काम करना है इसी हिसाब से हमें इसी ऑप्शन को जाकर काम करना होगा। और बट एक सरल बात है कि हम आसानी से 10-12 लोग या उससे ज्यादा भी लोग आर्ट कोलैबोरेशन के साथ काम कर सकते हैं। यानी एक साथ हम अगर सभी विषय आचार्य हैं, अपने सारांश जो लिए हैं उनके जो मार्क देना है चाहते हैं, तो एक मार्कशीट में, एक क्लास का, एक कक्षा का मार्कशीट में हम सभी विषय आचार्य एक साथ अपना मार्क भी भर सकते हैं। जिसका कोलैबोरेशन का जो शेयरिंग ऑप्शन में एक आर्ट कोलैबोरेशन का सिस्टम है, यहाँ पर हम बना सकते हैं और सेंड ए कॉपी हम व्हाट्सएप पर, मेल पर या किसी और पर, कोई भी हमारा शेयरिंग ऑप्शन जो होगा उस पर हम भेज सकते हैं। शेयरिंग एंड एक्सपोर्ट के ऑप्शन जो है वो शेयर ऑप्शन को क्लिक करने के बाद हमें इसे एक लिंक दिखाई देगा जैसे लिखा होगा आर्ट पीपल और ग्रुप्स। इस पर हम जिसका ईमेल आईडी डालेंगे वो सब लोग हमारा ये काम वो एडिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चेंज का ऑप्शन होगा। तो हम ओनर हैं इस गूगल शीट का, इसके लिए उनको व्यूअर, एडिटर या कमेंटर करना है। इसी हिसाब से हम ये चेंज का ऑप्शन को जाएंगे, यहाँ पर हमारा व्यूअर, एडिटर और जो कमेंटर है उसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट का ऑप्शन करेंगे, तो हमारे सभी कोलैबोरेशन जो है वो काम कर सकते हैं। एक साथ हम सब मिलके एक कक्षा का 2 मिनट में एक मार्कशीट तैयार कर सकते हैं। उसको जैसे भाई साहब ने भी बताया कि मेल मर्ज के हिसाब से हम भी एक मार्कशीट, सर्टिफिकेट नहीं, यहाँ पर हम एक मार्कशीट भी भेज सकते हैं बच्चों को अपने अपना मेल आईडी पर एक साथ। यानी कि आधा घंटे के अंदर हमारा जो इवैल्यूएशन गूगल फॉर्म में हमने किया, क्वेश्चन दिया और उसका इवैल्यूएशन हो गया, शीट में कन्वर्ट हुआ, उसी शीट को हमने मेल मर्ज किया, मार्कशीट बनाया और बच्चों के पास भेज दिया। ये काम सब आसानी से हो सकता है। तो ये है गूगल शीट का काम। हम यहाँ पर व्यूअर, एडिटर, कमेंटर के हिसाब से सबको एडिटर बनाएंगे। और जैसे हमने कल भी देखा था कि गूगल ड्राइव पर जैसे कोई फोल्डर या कोई शीट पर हमारा 3 डॉट का निशान रहता है, वहीं पर हम क्लिक करने पर ये सारे ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल होगा और हम उसको रीनेम करके या कॉपी करके डाउनलोड करके कोई भी काम जो पहले से ही है वो काम हम कर सकते हैं। ये हमारा गूगल शीट का जैसे एक अवलोकन था। हम अभी गूगल शीट कैसे बनाते हैं इसका काम थोड़ा सा इसको देखते हैं। वैसे सुशांत जी इनको देखते जी हैं। भैया। एक प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ, गूगल शीट किन किन के मोबाइल में है? थोड़ा यस या नो लिखिए। गूगल शीट किन किन के पास है? फटाफट लिखिए यस नो। गूगल शीट जो है मोबाइल में इंस्टॉल है? नहीं, यस, नहीं, यस। गूगल शीट का ये सिंबल है। सिंपल रूप से आप देखें तो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, मेरे पास भी है कि नहीं? हाँ, ये है सेटिंग के बगल में गूगल शीट, ये लिखा है ना गूगल शीट। ओके, गूगल स्लाइड के बगल में गूगल शीट है। इस प्रकार का सिंबल होगा। यस, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, चलिए मैं गूगल शीट पर एक प्रैक्टिकल आपको करा रहा हूँ। भाई साहब कह रहे हैं कि लाइव, तो सीधे ही बताता हूँ। ये एक मैंने एक लाइव करके एक शीट बना रखी है। ओके, इसमें क्रमांक है, नाम है और अभी मजेदार काम करना है। अपने को फिल्म के नाम लिखने हैं इसमें। आपको केवल 5 फिल्मों के नाम लिखने हैं। जैसे मैं राकेश शर्मा, यहाँ पर पहले नंबर पर मैं लिखूंगा, जो जिस रो में लिख रहा है वो उसी पर लिखना और 5 फिल्मों के नाम मुझे लिखना है। मजा आएगा। देखो फिल्मों के नाम तो सबको याद है, ठीक है। यहाँ लिखना है ऐसा जो बताया वैसा। यहाँ जाकर राकेश ओके शर्मा और मेरी फिल्म का नाम है जंजीर। ओ बाप रे, अमिताभ बच्चन की ये लिख दी मैंने। अब आपको लिखना है, अब आपको लिखना है। पर ये ध्यान रखिए कि जो पहली सीट में नाम किया गया किसी को अगर ऐसे आ गया तो उसको किसी ने नहीं छेड़ना, वो आगे की रो में उसने ही अपने नाम लिखना है, ठीक है।
चलिए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस लाइव प्रतिभागी को मैं शेयर लिंक किया। ओके, मैंने इसको शेयर लिंक किया और शेयर में गए एडिटर कर दिया। ओके, ये भी कर दिया मैंने। और इसके बाद मैंने इसकी लिंक को कॉपी की और लिंक की कॉपी करने के बाद ये चैट बॉक्स में मैंने डाल दी और इस चैट बॉक्स में लिंक को क्लिक करिए। जिनके पास में गूगल शीट है खुल जाएगी, उसमें लिखना शुरू कर दीजिए। ओके, लिखना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। देखें कौन कौन लिख रहे हैं। लिखिए, ये नाम आते जाएंगे यहाँ। ओके, देखो दो लोग अलग अलग सीट में करो वही काम। फिल्मों के नाम लिखना है, लिखिए लिखिए। अरे फिल्मों के नाम तो 5 या 50 लिख देंगे भाई साहब। और लिखना प्रारंभ। सुशांत कुमार त्रिपाठी जी ने, ओहो ये तो बहुत कठिन फिल्म है। नविता तिवारी जी लिख रही हैं। अमर ध्रुवे जी ने जानवर, अरे गजब। मन तीसरी लिख रहे हैं हाथी मेरे साथी। चौथी क्या लिख रहे हैं, लिखो लिखो भाई, ये फास्ट हैं। और घनश्याम पटेल जी पिक्चर का नाम अभी लिख रहे हैं। हम तुम, ये हम कौन है भूपेंद्र गढ़वाल जी ने पिक्चर का नाम लिख रहे हैं, ठीक है। वीरेंद्र साकल्य जी ईमान, ईमान, ओके। संजय जी लिख रहे हैं। जयश्री पाटिल जी को पिक्चर का नाम लिख रहे हैं, ओके। ममता यादव जी ने जोड़ी नंबर 1, ये कुली नंबर 1, अरे गजब। नंबर 1 की बहुत सारी पिक्चरें दीदी को याद है। राजेश पाटिल जी हम, ओके ठीक है। पंडरी नाथ जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए देखिए, एक सीट पर कितने लोग एक साथ काम करके अपने काम को ये भर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 5 पिक्चरों के नाम किसने पूरे कर दिए। हम आपके हैं कौन, ये हम आपके हैं कौन, अमर ध्रुवे जी, अरे बाप रे खतरनाक बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, नीचे भी कोई काम कर रहे हैं, ओके। राम लखन, ओके। पंडरी नाथ, जोड़ी नंबर 1। जोड़ी नंबर 1 नाम की जगह नहीं लिखना, फिल्म की जगह लिखना। जिस सीट में जो करना है उसने वही करना। फूल और कांटे, सुरेखा ठाकुर दीदी, ओके ये पिक्चरों के नाम सबके स्वभाव ही बता रही है क्या अरे चलिए ठीक है, बढ़िया 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 बढ़िया। लिखिए लिखिए लिखिए। संजय जी मेहरबान, ओके। मोनिका वर्मा जी माँ, ओके। गीत, ठीक है। मतलब कितना सरल है, सरल है। मतलब आप सीट के रो और कॉलम को ध्यान में रखिए। रो और कॉलम आपके ध्यान में है तो आप बड़े आराम से ये कर सकते हैं, ठीक है। राजेंद्र तिवारी जी भी आ गए मार्केट में। तकदीर का तमाशा आदमी, धर्मात्मा, क्या बात है भाई, क्या बात है ओके। देखिए सुशांत जी, आपने कितने अच्छे से बताया कि सब जो है फटाफट काम करने लग गए। देखिए जी भैया, एक्सेल बहुत पर, सुंदर दिख रहा है। एक्सेल जी। पर जो है आराधना भार्गव, चांद, धूप और छांव, अच्छा। इंडियन हम, ओके ठीक है। कोयला, शोले शिव कुमार जी शोले, ठीक है। जयश्री पाटिल जी, देखिए देखिए, एक सीट पर कितने लोग काम कर सकते हैं, एक सीट पर कितने लोग काम कर सकते हैं। चलिए ओके, वापस आइए चलिए, बहुत बढ़िया। सीट ओपन नहीं हो रही है, ओ ये प्रश्न किसी ने डाला है। सीट ओपन इसलिए नहीं हो रही है उमा शंकर जी कि कहाँ से लिखते हैं, ये अनिल पवार जी लिखते हैं, ये भी ठीक है। कहाँ से लिखते हैं, अगर आपके पास में गूगल सीट है, गूगल सीट इंस्टॉल है, तब तो खुल जाएगी, ओपन हो जाएगी। और उसमें एक पेन का निशान आएगा, उस पेन के निशान को क्लिक करेंगे तो टाइप होने लग जाएगा। और अगर गूगल सीट नहीं है तो ओपन तो होगी पर एडिट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ओपन नहीं हो रही है, सीट ओपन कैसे करें। ओके,
आपको ये जो लिंक है ना इसको क्लिक कर दीजिए। नहीं हो रही है कीर्ति बाकी लोगों की हो गई कीर्ति दीदी, फिर से करिए ट्राई। क्या गूगल शीट इंस्टॉल है आपके पास में? यस या नो? कीर्ति जी, हाँ कीर्ति जी है, उसके बाद भी नहीं हो रही है। आप उस लिंक को क्लिक कीजिए, गूगल शीट में खुल जाएगी। ओके बढ़िया। फिर कोई गूगल शीट नहीं है? हाँ नहीं है तो इसलिए नहीं होगी। ओपन तो हो गई पर लिखते नहीं आ रहा अच्छा ठीक है, लिखने के लिए वो नीचे जो भाई साहब ने बताया ना, एक बार फिर से देखिए। नीचे एक जो ऑप्शन है ना, पहले तो ये शीट खुलेगी, यहाँ पर पेन का निशान आ जाएगा। फिर दूसरा जहां लिखना है वहां पर क्लिक करना है और नीचे एंटर टेक्स्ट फॉर्मेट यहाँ पर क्लिक कर देना। या वहीं पर भी डबल क्लिक करके कर सकते हैं, पर यहाँ से आपने लिखना है। ये नीचे F लिखा है ना, यहाँ पर आप लिखेंगे तो यहाँ पर लिखा ही जाएगा। ये देखिए ये आ गया, ऐसे लिखाने में आ जाएगा। ठीक है, ये बाकी लोग चले आइए मार्केट में, बाहर निकल आइए, सीट पर हैं अभी। ओके ठीक है, थोड़ा बहुत लगेगा तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, आ जाएगा आपको, बहुत जल्दी आ जाएगा। पर कुल मिलाकर ये गूगल शीट है बड़ी काम की इसलिए है कि आप इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। छात्रों की जानकारी है, टेस्ट पेपर, कई फॉर्मूले लगा सकते हैं इसमें, फॉर्मूले लगा सकते हैं, जोड़ घटाना, जोड़ गुणा भाग परसेंटेज, ये सारे फॉर्मूले लगा सकते हैं जैसे एक्सेल में लगाते हैं वैसे। अब देखिए एक्सटेंशन है PPTX, PPTX यानी डॉक की फाइल होगी, PPT यानी उसकी फाइल, PPTX यानी गूगल स्लाइड की शीट होगी, एक्सटेंशन में X लग जाएगा। गूगल डॉक का भी एक्सटेंशन ऐसी है, पर वर्ड की फाइल को उठाकर आप ड्राइव में डाल देंगे और गूगल डॉक में खोलेंगे, खुल जाएगी। एक्सेल की फाइल को उठाकर गूगल डॉक में डाल देंगे तो गूगल शीट पर वो कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें आप काम कर सकेंगे। इसी प्रकार पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल गूगल ड्राइव में डालकर गूगल स्लाइड में खोल सकते हैं। गूगल शीट, गूगल डॉक, गूगल स्लाइड, ये तीनों MS ऑफिस के जितने भी वर्जन हैं उनसे जाकर यहाँ पर खुल सकती है। मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने एक्सेल में भी खुल जाएगी क्या? हाँ बिल्कुल चंद्रशेखर दुबे जी, खुल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लीजिए इस शीट को, और डाउनलोड करने का उस पर खोल लीजिए एक्सेल में, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड की फाइल में खुल जाएगी, MS डॉक, ये गूगल डॉक की फाइल, एक्सेल की फाइल जो है MS एक्सेल की फाइल उसमें खुल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीजें एक दूसरे से संबद्ध हैं, मुझे लगता है इतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जब तक एक वीडियो देखते हैं उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा वीडियो देखें, बहुत मजेदार वीडियो ओके धन्यवाद आप सभी। और जो है कुल मिलाकर हमने, ओके ठीक है धन्यवाद। कुल मिलाकर बीच बीच में थोड़ा उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं। आप लोग बड़े प्रेम से 2-2.5 घंटे तक बैठे रहते हैं, मेरे को लगता है पता नहीं क्या हो रहा होगा, बाल नोच रहे होंगे क्या। 192 तो बच ही गए ना अभी तक। ओके 192 के लिए तो धन्यवाद। और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत नाइस वीडियो। ओके शिव मंदिर हमारी सुरेखा दीदी के लिए समर्पित था ये भाई, उनके लिए ताली हो जाती थी। ओके आनंद में, ठीक है संजय उपाध्याय जी, बहुत बढ़िया, ठीक है धन्यवाद। और आज का सत्र हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। हम यहाँ पर वो नरेंद्र चाष्टा जी हम लोगों को यहाँ पर प्रश्नोत्तरी और होमवर्क पता नहीं उन्होंने चेंज किया कि नहीं, कि कोई है डाल दिया। नरेंद्र चाष्टा जी आज का होमवर्क डायरेक्ट मैसेज। ओके सुरेखा जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। हाँ ओके ठीक है, धन्यवाद आप सभी का, बढ़िया। और कुल मिलाकर अब हमें कल के लिए फिर तैयार होना पड़ेगा, आज के कुछ होमवर्क करने पड़ेंगे। आज की जो प्रश्नोत्तरी है उसको उत्तर दीजिएगा। आज हमने प्रश्नोत्तरी नहीं दिखाई कितनों ने उत्तर दिए, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता पर कल सारे उत्तर दीजिएगा। होमवर्क दिया है उस होमवर्क को भी कर दीजिएगा। होमवर्क क्या दिया है भाई नरेंद्र जी, कहाँ हो? ओ चाष्टा जी अभी डालेंगे भाई साहब। अच्छा जी भाई साहब। अरे कहाँ भाई, आपके दर्शन नहीं हो रहे, लगे हो पीछे से कहाँ है आज की प्रश्नोत्तरी?
जी भाई साहब थोड़ा सा विलम्ब होगा, उसमें थोड़ा टेस्ट मोड का रह गया था टॉपिक। अच्छा, ओके ओके, तो कितनी देर में डाल रहे हैं? कहाँ जी कहाँ 10 डालेंगे? मिनट। व्हाट्सएप ग्रुप पे डालेंगे? जी जी जी। हाँ, ओके ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। राजकुमार जी, ये वीडियो की लिंक डाल दी आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों? हाँ डाल दी भाई साहब, कल की डाल दी, आज की आ जाएगी 10-11 बजे तक। कल 2 दिन की वीडियो डाल दी है ना? बिल्कुल हाँ। ठीक है। आपको नरेंद्र जी बड़ी मेहनत करके पीपीटी, उसके लिंक और उसकी प्रश्नोत्तरी और होमवर्क पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं, और आप करते भी रहते हैं। बड़ा मजेदार बात है, ये अच्छी बात है कि आप हमारे संयोजक हैं नरेंद्र जी, और राजकुमार जी मैनेज कर रहे हैं पीछे से। तो आप सभी का धन्यवाद, और कल फिर नए सिरे से मिलेंगे। आज के कोई प्रश्न हो तो चैट बॉक्स पे लिखिएगा, ये लोग सब देखते रहते हैं, हमारे जितने मास्टर ट्रेनर्स हैं वहीं पर उसका सॉल्यूशन भी करते हैं, और नहीं तो अगले दिन फिर हम इसको यहाँ पर उठाते हैं। आप सभी का धन्यवाद, और आज का होमवर्क जब तक आए तब तक व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको ये 3 दिन कैसे लगे, इसके बारे में 5-6 लाइनों में एक अच्छा सा फीडबैक उस व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजिएगा जिसमें आप लोग जुड़े हैं। अच्छा लगा, बुरा लगा, उबका परेशान हो रहे, जो भी है आप लिखिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जिससे कि हम कल के लिए फिर तैयार हो पाए और नए सिरे से हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, और अंत में शांति मंत्र होगा, उसके बाद हमारी ये आज की कथा विसर्जित होगी। राजकुमार जी। सावधान, शांति मंत्र स्तुति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद, सभी को धन्यवाद नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, और सुशांत जी का आभार, नरेंद्र जी का आभार, धन्यवाद। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते।